हॉल मास्टर रणवीर, क्यों ना आप मुझे भी ट्राई करने दें? एक 24 साल की महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम प्रकृति है। मैं पुण्य भूमि ऑक्शन हाउस की वॉरियर कैसल ब्रांच की ऑक्शनर हूँ। क्या मैं कर सकती हूँ? तो मुझे सिस्टर रायचंद को परेशान करना होगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। इस गोली का नाम स्नो मसल पिल है। इसकी शुरुआती कीमत 1 लाख है। बाकी मैं सिस्टर पर छोड़ दूंगा। बिगड़ैल, बड़ा बिगड़ैल। जब तुम किसी खूबसूरत औरत को देखोगे तो कॉम्प्रोमाइज करोगे, यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरी लड़कियों ने सिर हिलाया। पटेल और कुछ दूसरे स्टूडेंट्स ने एक पीली शीशम की टेबल को सिनक्लेयर्स के रिसेप्शन रूम के बीच में रख दिया। उन्होंने प्रकृति के लिए एक छोटा लकड़ी का हथौड़ा भी तैयार किया। प्रकृति को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, लेकिन रिसेप्शन रूम में मौजूद 300 औरतें भेड़ियों और बाघों जैसी थीं। आज मैं सिनक्लेयर्स में ऑक्शनर बनकर बहुत खुश हूँ। मुझे उम्मीद है कि हर कोई कीमत को जितना हो सके उतना बढ़ा पाएगा। पहला, ये सिनक्लेयर्स की ग्रैंड ओपनिंग के माहौल को और अच्छा बनाने के लिए है। दूसरा, ये इस छोटी बच्ची को पहचान दिलाने के लिए है। पहले से धन्यवाद, प्रकृति ने मुस्कुराते हुए कहा। आज की ऑक्शन की चीज़ सब ने देखी है। मुझे कहना होगा कि हॉल मास्टर रणवीर की शुरुआती कीमत 1 लाख बहुत कम है। अगर ऐसी कोई चीज़ किसी ऑक्शन में रखी जाती है तो शुरुआती कीमत 10 लाख से कम नहीं होगी। खैर, जब सिनक्लेयर्स ने कीमत तय कर दी है तो चलिए शुरू करते हैं। एक स्नो मसल पिल, शुरुआती कीमत 1 लाख है और हर बढ़ोतरी 5,000 से कम नहीं होनी चाहिए। कहना था कि प्रकृति नीलामी में बहुत अच्छी थी, बस कुछ आसान शब्द। 1 मिलियन, जैसा छोटी बहन प्रकृति ने कहा, मैं भी मान गई। मैं इस स्नो मसल पिल के लिए 1 मिलियन दूंगी। जिस औरत को श्रीमाई अभी सिस्टर न्यू कह रही थी, उसने जोर से कहा। बिष्ट परिवार के लिए 1 मिलियन कुछ भी नहीं था। कुछ दिन पहले उसने श्रीमाई और उसके पति को प्यार करते देखा था। फिर उसे अपने आदमी का ख्याल आया जो दिन भर शराब पीता रहता था, क्योंकि वो पहले जैसी अच्छी नहीं रही। उसे ये चीज़ ज़रूर लेनी चाहिए। ये कहना ही होगा कि सिस्टर न्यू के 1 मिलियन ने कुछ लोगों को चौंका दिया। हालांकि बूढ़े महावीर की पत्नी की गोली का असर बहुत अच्छा था, लेकिन 1 मिलियन ने कुछ लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस बड़ी बहन ने 1 मिलियन की बोली लगाई है। क्या कोई और है जो इसे चाहता है? दशकों की खूबसूरती के बदले में 1 मिलियन, ये सच में सही है। अगर मैं नीलामी में नहीं होती तो मैं भी इसके लिए बोली लगाना चाहती। औरतें जो पैसा कमाती हैं उसे खर्च नहीं करती। मुझे मत बताना कि वे इसका इस्तेमाल अपने आदमी की रखैल ढूंढने में करती हैं। मैं तो मजाक कर रही हूँ। एक बार में 1 मिलियन। बड़ी बहन न्यू, मुझे माफ़ करना, मैं भी ये आइटम ट्राई करना चाहती हूँ। 1,50,000। 40 साल की एक खूबसूरत औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी उम्र और लुक के हिसाब से उसे इस आइटम के लिए बोली लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि हर किसी को खूबसूरती पसंद थी। कौन सी औरत ज़्यादा खूबसूरत नहीं होना चाहेगी? बड़ी बहन शू, इस बार अपनी छोटी बहन को लेने दो। तुम ऐसी लग रही हो जैसे अभी अभी 31 साल की हुई हो। अपनी छोटी बहन से मुकाबला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 लाख और 1 लाख, बहन न्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। वो शू यावेन को जानती थी। ये औरत सीधी साधी नहीं थी। उसकी अपनी कंपनी थी और वो बिजनेस करने में बहुत अच्छी थी। 1 लाख और 5 लाख, मुझे माफ़ करना। बड़ी बहनों, आपकी छोटी बहन की तबीयत आजकल ठीक नहीं है। मैं ठीक होने के लिए ये गोली इस्तेमाल करना चाहती हूँ। जैसे ही दोनों बात कर रही थीं, एक औरत जो 30 साल की भी नहीं थी, मुस्कुराते हुए बोली। वो वॉरियर कैसल की म्यूनिसिपल कमेटी के सेक्रेटरी चौधरी म्याओ की बेटी थी। 1 मिलियन और 5 लाख, क्या कोई है जो ज़्यादा बोली लगाना चाहता है? प्रकृति ने मुस्कुराते हुए पूछा। 1,06,00,000। बड़ी बहन म्याओ, तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसे अपने छोटे भाई को दे दो। हरमन आज नहीं आई, मुझे उसके लिए कुछ खरीदना है, सुशील वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। चौधरी म्याओ ने मुंह बनाया और बोली लगाना बंद कर दिया। तीसरे भाई के बर्ताव में कुछ गड़बड़ है। क्या ऐसा हो सकता है कि तीसरे भाई के चौधरी परिवार से अच्छे रिश्ते ना हों? रणवीर पटेल हैरान रह गया और सोचने लगा। फिर उसने बूढ़े दामोदर सिंह को सिर हिलाते हुए देखा। ऐसा लगा कि उसका अंदाज़ा सही था। 10,50,000 एक बार जा रहा है, 10,50,000 दो बार जा रहा है, 10,50,000 3 बार जा रहा है। बिक गया। हमारे डायरेक्टर सुशील वर्मा को बधाई। बाद में प्लीज़ अपना कार्ड पीछे स्वाइप कर लेना। वैसे मुझे उम्मीद है कि डायरेक्टर वांग के पैसे साफ होंगे, प्रकृति ने मजाक में कहा। वो नेचुरली सुशील वर्मा और रणवीर पटेल के बीच के रिश्ते को जानती थी। एक पल में वो सिंह के परिवार और चौधरी के परिवार के बीच की कुछ शिकायतों को भी समझ गई।
दूसरे भाई, मेरा कार्ड स्वाइप करो। इस कार्ड में जो पैसा है उसे तुम सबसे अच्छे से जानते हो। ये पिछले साल तुम्हें दिए गए $1 लाख के इन्वेस्टमेंट से कमाया गया है। ये साफ है, सुशील वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रकृति ने दूसरी गोली के लिए बोली लगाना पहले ही शुरू कर दिया था। 10 लाख और 50 लाख, मैं ये गोली ले लूंगा। चौधरी म्याओं ने सीधे बोली लगाई। इस बार किसी ने बोली नहीं लगाई क्योंकि उन्हें उसके पिता को कुछ इज्जत देनी थी। तीसरी गोली बड़ी बहन नीयू ने 10 लाख 7 लाख में खरीदी। पहले तो कुछ लोगों को लगा कि बड़ी बहन नीयू की कीमत बहुत ज्यादा है। फिर चौथी गोली 10 लाख 9 लाख में बिकी। पांचवी गोली 2 लाख को पार कर गई और 2 लाख 13 लाख में बिकी। बड़ी बहन न्यू, जल्दी से शीशे में देखो, तुम्हारे चेहरे की झाइयां गली गई हैं, साथ ही तुम्हारे चेहरे की झुर्रियां भी चली गई हैं। बड़ी बहन न्यू बेसब्र थी। ये देखकर कि नीलामी अभी भी चल रही है, उसने सीधे रणवीर पटेल से खरीदी हुई गोली मांगी। उसने रणवीर पटेल के बताए तरीके से गोली ले ली। अचानक गोली ने तुरंत असर दिखाया। बड़ी बहन न्यू और उसके आसपास की कुछ औरतें पूरी तरह हैरान रह गईं। 3 मिलियन, क्या कोई है जो 3 मिलियन से ज्यादा बोली लगाना चाहता है? 7वीं स्नो मसल पिल पहले ही 3 मिलियन में बिक चुकी थी। अब क्लिनिक के रिसेप्शन रूम का माहौल पहले से भी ज्यादा रौनक वाला था। 3 मिलियन अभी भी खत्म नहीं हुआ था। 3 मिलियन और 3 लाख, वेस्टर्न मेडिसिन एसोसिएशन 3 मिलियन और 3 लाख की ऊंची कीमत बताएगा। वेस्टर्न मेडिसिन एसोसिएशन के कई सदस्यों से बात करने के बाद भूतेज ने 3 मिलियन और 3 लाख की ऊंची कीमत बताई। वे रिसर्च करने के लिए एक गोली खरीदना चाहते थे। जब तक वे पैसे कमा सकते थे, रणवीर पटेल स्वाभाविक रूप से उन्हें नहीं रोकेगा। जाओ और रिसर्च करो। भले ही वो उन्हें सामग्री बता दे, वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। आग, सच्ची समाधि आग, क्या तुम्हारे पास कोई है? 3 मिलियन और 7 लाख, 3 जा रहे हैं। 7वीं स्नो मसल पिल वेस्टर्न मेडिसिन एसोसिएशन की है, प्रकृति ने मुस्कुराते हुए कहा। 8वीं और 9वीं गोली वॉरियर कैसल सिटी की एक अनजान महिला एंटरप्रेन्योर ने सीधे 4 मिलियन में खरीद लीं और 10वीं गोली 4 मिलियन और 5 लाख में बिकी। बड़ी बहन न्यू, जिसने तीसरी गोली 1 मिलियन और 7 लाख में खरीदी थी, उसे लगा कि ये सच में इसके लायक है। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। ये ऑक्शन खत्म हो गया है। मास्टर रणवीर के अनुसार सभी लोग डिनर के लिए ताज इंटरनेशनल जा सकते हैं। हमने सभी के लिए सीटें पहले ही बुक कर ली हैं। दोपहर 2:30 बजे सिंक्लेयर्स में 5 लोगों का इलाज होगा। अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अगर आप नहीं आना चाहते तो हम आपको मजबूर नहीं करेंगे, प्रकृति ने मुस्कुराते हुए कहा। रणवीर पटेल ने थोड़ा सिर हिलाया और प्रकृति के पास गया। उसने प्रकृति को एक लकड़ी का बक्सा दिया। थैंक यू बड़ी बहन, स्नो मसल पिल आपके लिए बेकार है। ये एक यूथ रिटेलिंग पिल है। इसे इस बार की आपकी मदद का इनाम समझिए, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। जवानी बनाए रखने वाली गोली? बैड ब्रदर, तुमने कहा था कि ये जवानी बनाए रखने वाली गोली है। क्या इसका असर नॉवल में जवानी बनाए रखने वाली गोली जैसा ही है? रायचंद यान ने यकीन न करते हुए धीरे से पूछा। उसने उसे बुलाने का तरीका भी बदल दिया था। वो अब उसे क्लब मास्टर रणवीर नहीं बल्कि बैड लिटिल ब्रदर कहती थी। बहन, एक बार ट्राई करके देखोगी तो पता चल जाएगा। मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगा। अगर मैं सुंदरियों से चैट करता रहा तो मेरी पत्नी को जलन होगी, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने यामिनी को अपनी ओर आते देखा। बड़े बदमाश, सिर्फ सुंदरियों से बातें मत करो। चलो, कुछ बूढ़े लोग जाने से मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे सिंक्लेयर्स में खाना पीना चाहते हैं, यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। पटेल नोटेन और उनकी पत्नी नहीं गए। मनीष कटिहार, जावेद यादव और सुशील वर्मा के तीनों बड़े भाई नहीं गए। तीनों परिवारों के 3 बड़े लोग भी नहीं गए। 3 बड़े पंथों के कुछ अमर स्वर्ग एक्सपर्ट भी नहीं गए। बूढ़ा झू अब और नहीं रुक सका। सीनियर्स, अंकल्स, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मेरे पास सच में और कोई सामान नहीं है। हमने वो सब कुछ दूसरे दिन ही खत्म कर दिया था। वाइन लिटिल पटेल के पास है, मेरे पास नहीं है। क्यों ना हम साथ में ताज चलें? वहां का खाना बहुत अच्छा है, पासवान तेजस ने मुस्कुराते हुए कहा। ताज इंटरनेशनल से उसका कोई लेना देना नहीं था। अभी अभी उसने कहा कि ताज इंटरनेशनल का खाना मेडिकल हॉल के खाने से बेहतर है। हुआ यूं कि इर्युन ने सुन लिया। अब बूढ़े लोग जाना नहीं चाहते थे। बच्चा, हम आज तुम्हें सपोर्ट करने के लिए यहाँ आए हैं। हमें यहीं खाना है। तुम खाने को इग्नोर नहीं कर सकते ना? इर्युन ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने रणवीर पटेल को आते देखा। दूसरे भाई, क्लिनिक में खाने वाले सभी मेहमानों से 10 लाख लिए जाएंगे। अगर 1 सेंट कम हुआ तो तुम्हें मुझे 10 गुना ज्यादा देना होगा, रणवीर पटेल ने जावेद यादव से जोर से कहा, जो भागने की कोशिश कर रहा था। सिंक्लेयर्स खाना देता है, लेकिन अगर तुम सिंक्लेयर्स में खाना चाहते हो तो वो उतना अच्छा नहीं है। 1 मिलियन ही सही। मैं देखना चाहता हूं कि पासवान तेजस ने जिस डिश का जिक्र किया है वो 10 लाख की है या नहीं।
अगर नहीं तो तुम ये 10 लाख कैसे लोगे? तुम इसे मेरे लिए कैसे थूकोगे? इरियुन का जिद्दी गुस्सा भड़क उठा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, लियू, श्याओमो, यामिनी, किचन में मदद करो, बाकी सब लोग टेबल साफ कर दो। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर खान चंगेज का नंबर डायल किया। एल्डर खान, मुझे आपको कुछ परेशान करना है। जैसा कि आप आज देख सकते हैं, मेरे सिंक्लेयर्स में थोड़ी भीड़ है। क्या आप मुझे बगल वाले बुडाई मेडिकल सेंटर को 180 साल तक इस्तेमाल करने देंगे? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, 180 साल? सच में तुम ऐसा कहने की हिम्मत करते हो? 1 मिनट रुको, मैं किसी को चाबी तुम्हारे पास पहुंचा देता हूं। खान चंगेज ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बहुत काबिल था। 5 मिनट से भी कम समय में ड्राइवर चाबी लेकर वापस आ गया। रणवीर पटेल ने सीधे कुछ स्टूडेंट्स से बुबाई मेडिकल सेंटर को साफ करने के लिए कहा। उन्होंने कुछ समय के लिए पास के मेडिकल सेंटर से कुछ टेबल उधार लीं, नहीं तो इतने सारे लोगों के खाने के लिए काफ़ी जगह नहीं होती। मास्टर, हम ताज में खाना खाने क्यों नहीं चलते? आज इतने सारे लोग हैं, हमारा मेडिकल सेंटर उन सभी को नहीं रख सकता। चौधरी जियादी ने कुछ स्टूडेंट से बात करने के बाद रणवीर पटेल से कहा, एम्परर जिया, आपने कहा कि यह हमारा मेडिकल सेंटर है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप खुद को सिंक्लेयर्स का इंसान नहीं मानते। आप सिंक्लेयर्स के एम्प्लॉय हैं, इसलिए आप हम में से एक हैं। आप सिंक्लेयर्स के मालिक हैं। क्या आपने कभी किसी गेस्ट को मालिक से बाहर खाने के लिए कहते देखा है? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें बाद में बुबाई मेडिकल सेंटर में खाने दो, हम अभी भी सिंक्लेयर्स में खा रहे हैं। बस कुछ आसान शब्दों ने चौधरी जियादी और बाकी लोगों के दिलों में गर्मी भर दी। रणवीर पटेल की मेडिकल स्किल्स ने उन्हें पूरी तरह से कायल कर दिया। रणवीर पटेल के कैरेक्टर ने उन्हें पूरी तरह से कायल कर दिया। लिटिल बैड, ये किस तरह का मीट है? मैंने अभी चुपके से थोड़ा सा चखा है। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। ये मेरे पहले खाए गए किसी भी मीट से बेहतर है, पासवान तेजस ने धीरे से कहा। अंकल पासवान, अगर मैं कहूं कि ये ड्रैगन मीट है तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? रणवीर पटेल ने आंख मारते हुए कहा। बेशक, मैं तुम पर यकीन क्यों नहीं करूंगा? सिर्फ ड्रैगन मीट ही इतना स्वादिष्ट हो सकता है, पासवान तेजस ने कहा। लेकिन लिटिल बैड, तुमने बर्तन में बहुत सारी इंडियन दवाई डाली है जो एनर्जी के लिए नुकसानदायक है। दूसरे लोगों की दवाइयां मुख्य रूप से पोषण के लिए होती हैं। तुम ये नॉर्मल के खिलाफ कर रहे हो। रणवीर पटेल ने आगे कुछ नहीं बताया। उनके मुंह का कोना थोड़ा सिकुड़ गया। वो पासवान तेजस को ये कैसे समझाएं? अगर उन्होंने ड्रैगन मीट में से एनर्जी निकालने के लिए कोई ऐसी दवा इस्तेमाल नहीं की जो एनर्जी के लिए नुकसानदायक हो, तो ये बूढ़े लोग इसे खाने के बाद एनर्जी से भर जाएंगे। भगवान भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे। करीब 1 घंटे बाद रणवीर पटेल ने देखा कि तीनों बड़े बर्तनों में खाना लगभग तैयार था। वो जोर से चिल्लाया और डिश परोसने के लिए तैयार हो गया। बूढ़े लोग पहले से ही थोड़े थके हुए थे। जब उन्होंने सुना कि खाने का समय हो गया है तो वे सब खुश हो गए। चौथे भाई, मैंने पैसे जमा कर लिए हैं। सिर्फ तुम्हारे दादा और दादी ने पेमेंट नहीं किया है, बाकी का पेमेंट हो गया है, जावेद यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। बच्चा, दादी तुम्हारे घर खाना खा रही हैं। इस बच्चे ने मुझसे 10 लाख रुपए देने को कहा था। क्या तुमने ऐसा कहा था? इसने तो लिटिल कुश बनने का नाटक भी किया था, बूढ़ी मैडम ने मुस्कुराते हुए डांटा। दादी, मैं सच में जावेद यादव हूं, मैं असली हूं। आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती? जावेद यादव ने उदास चेहरे से कहा। वो बूढ़ी मैडम को कई बार बता चुका था। बूढ़ी मैडम ने सिर्फ एक लाइन कही, मैं लिटिल कुश को बचपन से जानती हूं। वो गोल मटोल था, तुम्हारे जैसा नहीं, जो बांस के डंडे जितना पतला था। अगर तुम जावेद यादव होते तो क्या तुम इरियुन की दवा का खर्च उठाने की हिम्मत करते? दादी, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। मेरे दादाजी को 10 लाख रुपए देने दो, वैसे भी वो अमीर है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। पटेल युवेन की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन उन्होंने सच में 10 लाख रुपए दिए थे। फिर कुछ बूढ़े लोगों को सिंक्लेयर्स के बगल वाले बुबाई मेडिकल हॉल में बुलाया गया और वे बैठ गए। वे फिर से शिकायत करने लगे, लेकिन जब पहली डिश परोसी गई तो उसकी खुशबू ने सभी को हैरान कर दिया। बूढ़े पटेल, बहुत बढ़िया, आप हर दिन स्वादिष्ट खाना खाते रहे हैं, लेकिन आपने कभी हमें साथ में खाने के लिए बुलाने के बारे में सोचा नहीं। जब आपको वॉरियर कैसल में देश निकाला दिया गया था तो हमने आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था, गंगा कटिहार ने जोर से कहा। पटेल युवेन ने कुछ भी नहीं कहा। वो पहले ही 2 बड़े टुकड़े खा चुका था। मैंने भी पहली बार ऐसा कुछ खाया है। इस बदमाश ने मुझे 10 लाख रुपए भी दिए, लेकिन ये सच में इसके लायक है, ये डिश इसके लायक है। पटेल युवेन ने मीट का एक और टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। बूढ़े पटेल, तुम पहले ही 3 पीस खा चुके हो, अब और नहीं खा सकते। सिर्फ 1 प्लेट है, तुम अब और नहीं खा सकते। बूढ़े खान, तुमने भी 3 पीस खा लिए हैं, तुम दोनों को बाद में खाना है, गंगा कटिहार ने कहा। उसकी चॉपस्टिक बेकार नहीं रही, उसने खुद भी एक निवाला खा लिया। खुशकिस्मती से यहां कोई और नहीं था। अगर ये बात फैल गई तो इन मशहूर लोगों का मजाक उड़ाया जाएगा। दादाजी, बड़े लोग धीरे धीरे खाओ, आज मैं तुम्हें पेट भर खाने दूंगा। ये कहते हुए रणवीर पटेल ने 8 बोतलें जमीन पर रख दीं। 16 लोग, 8 बोतल वाइन,
बस इतना ही। तुम्हारे 10 लाख रुपए तो मेरी वाइन के लिए भी काफी नहीं है। इस बदमाश से और मत मांगना। फिर रणवीर पटेल मुड़ा और भाग गया। फिर बूढ़े लोग आपस में फिर से झगड़ने लगे। आखिर में पटेल युवेन ने अपने सरनेम की वजह से एक छोटा कप पी लिया, लेकिन अपने पोते के बड़े बदलाव के बारे में सोचकर पटेल युवेन आंखें सिकोड़कर मुस्कुराए। तीनों डिश सर्व होने के बाद बूढ़े लोगों ने खूब मजे किए। सिंक्लेयर्स के लोग भी खुशी खुशी खा रहे थे। बूढ़ी औरत रणवीर पटेल के पास बैठी थी। वो सभी लड़कियों को जानती थी। स्टूडेंट्स के बीच लड़कियों को देखकर उसने सोचा, मेरे पोते का टेस्ट सच में बहुत अच्छा है। उसने इन लड़कियों को शर्माने पर मजबूर कर दिया। 2 टेबल पर बैठे लोगों ने दोपहर 3 बजे तक खाना खाया। पवन पटेल की टेबल पर 3 डिश में से कुछ बचा हुआ था, लेकिन बूढ़े लोगों की टेबल पर रखी कुछ बड़ी प्लेटें पूरी तरह से साफ हो चुकी थीं। आखिरी डिश शार्क फिन सूप बूढ़े मास्टर वैंग ने कुछ भी बर्बाद न करने के नियम पर चाख लिया। कोई भी बूढ़ा आदमी उन पर नहीं हंसा, क्योंकि आखिरी डिश बूढ़े मास्टर वैंग ने उंगलियों से अंदाजा लगाने के खेल से जीती थी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। आपको क्या लगता है सिंक्लेयर्स ने आज क्या खाया? ये ताज इंटरनेशनल में जो हमने खाया उससे ज्यादा अच्छा क्यों लग रहा है? नागराज ने धीरे से पूछा। खान चंगेज ने धीरे से कहा, चलो उन बूढ़े लोगों से पूछते हैं जो बाद में नहीं गए। उन्होंने कहा कि ये दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। अभी लगभग 3 बज रहे हैं और उन्होंने अभी अभी खाना खत्म किया है। वे शायद 3 बजे के बाद सफाई कर लेंगे। बूढ़े खान, इधर आओ। खान चंगेज ने दामोदर सिंह को आवाज दी जब उसने बूढ़े लोगों को क्लिनिक से बाहर आते देखा। बूढ़े खान, क्या बात है? जल्दी करो और सिंक्लेयर्स जाओ। हमें आज दोपहर में अभी भी 5 लोगों का इलाज करना है। मैं अपनी भाभी को आने के लिए कहूंगा। आजकल उनके पैर ठीक नहीं है। रणवीर पटेल को उन्हें देखने दो। दामोदर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, आंखें सिकोड़ते हुए जैसे वो अभी भी खाने के बारे में सोच रहे हों। खान चंगेज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज दोपहर कुछ ड्रिंक्स के लिए कुछ भाइयों को ढूंढने वाला था, लेकिन तुम लोग नहीं आए। सिंक्लेयर्स में खाना कैसा था? कैसा था? ताज इंटरनेशनल में खाना बहुत अच्छा था। ताज इंटरनेशनल में खाना बहुत अच्छा था। मैंने वहां पहले भी खाया है। आज के खाने के मुकाबले वो कमीना पासवान तेजस सही था। वहां तो भिखारी खाते हैं। दामोदर सिंह ने धीमी आवाज में कहा। वो फिर से अपने होंठ चाटने से खुद को नहीं रोक सका। भिखारी कहाँ खाते हैं? ताज इंटरनेशनल हाल ही में इस इलाके में खाने के लिए सबसे अच्छी जगह है। बूढ़े खान, तुमने बहुत ज्यादा पी लिया। मैं बहुत पीना चाहता था, लेकिन रणवीर पटेल इतना कंजूस है कि उसने मुझे काफी शराब नहीं दी। 10 लाख रुपए मेरे लिए खाने के लिए तब तक काफी हैं जब तक मेरा पेट आधा न भर जाए, लेकिन मैं खुश हूं। खैर, चलो अंदर चलते हैं। ज़ियाओ शेंग को मेरी पत्नी को यहां लाना चाहिए था। खान चंगेज के हैरान चेहरे को दामोदर सिंह ने नजरअंदाज किया और अंदर चला गया। मदर फकर, हमें लगा कि हम अच्छा खा रहे हैं, पता चला कि हमने एक बड़ा खाना मिस कर दिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हमें आज रात सिंक्लेयर्स में खाना है। खान चांग तियान फुसफुसाया और अंदर चला गया। दोपहर में सिंक्लेयर्स में भी आंगन लोगों से भरा हुआ था। सुबह करीब 400 लोग आए थे और दोपहर में लगभग 1000 लोग आए। जिन लोगों ने सुबह लाल लिफाफे नहीं दिए थे, उन सभी ने जावेद यादव को लाल लिफाफे दिए, जिससे वॉरियर कैसल के सबसे अमीर आदमी जावेद यादव को थोड़ी जलन हुई। सुमेर राणा ने बहुत तेजी से पैसे बनाए। उसने जो सामान बेचा उसे छोड़कर उसे आज लाल लिफाफों में करीब 200 मिलियन रुपए मिले थे। लिटिल बैड, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दोपहर में तुम कितने लोगों का इलाज करते हो। अभी मैं बाहर लाइन में इंतजार कर रहा था, पहले मैं अपनी पत्नी का पैर देख लूं। दामोदर सिंह ने कहा, आधा नशे में और आधा होश में। सिंह परिवार की बुढ़िया ने दामोदर सिंह के कमर के मुलायम मांस को चुटकी से पकड़कर मरोड़ दिया। दामोदर सिंह अचानक पूरी तरह से जाग गया, जिससे कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे सभी लोग हंस पड़े। पवन पटेल ने मन ही मन आह भरी। पता चला कि सभी औरतें कमर पर चुटकी काटना जानती हैं। पवन पटेल ने बूढ़ी मैडम वांग को बीच में आने में मदद की। सुशील वर्मा जल्दी से एक स्टूल ले आए। सिंह परिवार में कभी कभी वो बूढ़े मास्टर वैंग को नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन जब बूढ़ी मैडम वांग की बात आती थी तो उन्हें उनका 200% ध्यान रखना पड़ता था। तीसरे भाई, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? नीचे जाओ, तुम लाइट रोक रहे हो। रणवीर पटेल मुस्कुराया और सुशील वर्मा को धक्का देकर दूर कर दिया। सुमेर राणा, ध्यान से, मेरी दादी के पैर में दर्द है, तुम्हें उनका इलाज धीरे धीरे करना होगा। सुशील वर्मा ने घबरा कर कहा,
रणवीर पटेल का आज, या दूसरे शब्दों में हाल ही में परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा क्यों न रहा हो, सुशील वर्मा जब सुशील वर्मा की पिछली गलतियों के बारे में सोचते थे तो वे चाहते थे कि उनकी दादी सिंक्लेयर्स छोड़कर चली जाएं। तीसरे भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम दादी के पैर का इलाज करोगे या नहीं? क्या तुम्हें डर है कि अगर मैंने दादी के पैर का इलाज किया तो भविष्य में तुम्हारे लिए भागना इतना आसान नहीं होगा? तो तुम मुझे इशारा कर रहे हो कि मैं उनका इलाज करने में अपनी पूरी ताकत ना लगाऊं? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। सुमेर राणा, तुम क्या कह रहे हो? दादी के पैर का इलाज करने में अपनी पूरी ताकत लगाओ। तुम्हें दादी का पैर ठीक करना ही होगा। ये कहने के बाद सुशील वर्मा ने देखा कि उसके पिता उसे घूर रहे हैं, इसलिए वो बात मानकर स्टूल पर बैठ गया और कुछ नहीं बोला। दादी, क्या आप इस साल के वॉरियर कैसल मैराथन में हिस्सा लेंगी? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। वॉरियर कैसल टीवी स्टेशन हाल ही में वॉरियर कैसल मैराथन का ब्रॉडकास्ट कर रहा था। ये 3 दिन में शुरू होने वाला था। वॉरियर कैसल सिटी का माहौल बहुत ज्यादा हाई था। छोटे बदमाश, ज़्याओ शेंग ने कहा था कि तुम बहुत बदल गए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम बिल्कुल बदले हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? हाँ हाँ, मिसेस वैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। आज मेरे बूढ़े पिता ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि उन्होंने चमत्कार करने वाले डॉक्टर को देखा है। मैं सोच रही थी कि वो कौन था। पता चला कि वे तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। अगर मुझे पता होता कि वो तुम हो तो मैं नहीं आती। अहम दादी, आप इस साल के वॉरियर कैसल मैराथन में हिस्सा नहीं ले सकती, लेकिन आप अगले वाले में ज़रूर हिस्सा ले सकती हैं। उस समय मैं अपनी दादी से भी हिस्सा लेने के लिए कहूंगी। देखते हैं कि बुजुर्ग ग्रुप की चैंपियनशिप कौन जीतता है। हाँ, जब वे बात कर रही थीं तो मिसेस वैंग के पैर में 36 चांदी की सुइयां चुभ गई थीं, लेकिन उन्हें इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। क्योंकि आपने अपनी दादी का जिक्र किया तो मुझे आपसे कुछ पूछना है। सिस्टर पटेल का रंग आजकल बुरा नहीं है। पिछली बार जब मैंने उन्हें देखा था तो वे 10 साल छोटी लग रही थी। उन्होंने कहा कि आपने उन्हें कुछ दवा दी थी। क्या आपके पास और है? मुझे भी थोड़ी दे दीजिए। बूढ़ी मैडम मैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। दादी, आप वापस जाकर पहले बैठ जाइए, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। 4 और लोग हैं। जब आप चारों मरीजों का इलाज कर लें तो आज रात मेरी दादी के साथ मेरे घर आ सकती हैं। उस समय मैं आपको अपनी दादी जैसा बनाऊंगा, कुछ साल छोटा। रणवीर पटेल पर मिसेस वैंग का अच्छा इंप्रेशन था, क्योंकि पिछले रणवीर पटेल की याद में मिसेस वैंग ने उसकी बहुत मदद की थी। चूंकि ये एक अच्छा कर्म था, इसलिए इसका फल मिलना चाहिए। हाँ, बूढ़े आदमी ने मुझसे भी झूठ बोला। उसने ये भी कहा कि वो मेरे पैर का इलाज करने वाला है। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते, मैं सिस्टर पटेल से बात करने जा रही हूँ। जैसे ही उसने कहा, बूढ़ी औरत वैंग खड़ी हुई और बूढ़ी औरत गायत्री की ओर चली गई। अरे, अब मेरे पैर में दर्द नहीं है? बूढ़ी मैडम वैंग 2 कदम चली, तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि अब उनके पैरों में दर्द नहीं है। उन्होंने पवन पटेल को हैरानी से देखा और कहा, दादी, पहले बैठने की जगह ढूंढो। जाओमो, 10 मिनट में सुइयां निकालने में मेरी मदद करो। फिर 7 यांग पेस्ट के नुस्खे के हिसाब से प्लास्टर बनाकर लगा देना। दादी के पैर लगभग 7 दिनों में ठीक हो जाएंगे। पवन पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। 4 और हैं। भाई पटेल बदमाश, मुझे कुछ काम है जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए। पवन पटेल के कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई। ये आदमी बहुत जाना पहचाना लग रहा था। पवन पटेल ने अपनी यादों में झांका और इस आदमी की जानकारी निकाली। ये हान ईश्वी था, वही बिगड़ैल लड़का जिससे वो अक्सर मार्शल सिटी के स्वर्ग में मिलता था। वो मार्शल सिटी का सेकंड इन कमांड था। अपने बगल में बैठी लड़की को देखकर उसकी सांसें कमजोर हो गईं। पवन पटेल की माइंड रीडिंग टेक्निक हान ईश्वी पर पड़ी और उसने आंखें सिकोड़ लीं। भाई शाहिल मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मुझे सच में नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है। उसने एक मरते हुए ड्रग एडिक्ट को इलाज के लिए यहाँ भेजा है। ये आज खुल रहे हैं, वे मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। हान ईश्वी ने मन ही मन सोचा। भाई ईश्वी, आज आने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि आजकल आपका अच्छा समय बीत रहा होगा। मुझे नहीं पता कि आप यहाँ क्यों हैं। रणवीर पटेल ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। मेरी कजिन की तबीयत आजकल ठीक नहीं है। मैंने सुना है कि आपने एक क्लिनिक खोला है। आज मैंने आपके क्लिनिक के खुलने का फायदा उठाया और अपनी कजिन को आकर देखने के लिए कहा। यह कहकर हान ईश्वी ने लाल रंगे हुए बालों वाली लड़की को उसकी सीट से खींच लिया। बहन श्रीमाई, जीजाजी से थको मत, जीजाजी को आने दो, रणवीर पटेल ने श्रीमाई से कहा। वो जानता था कि श्रीमाई के जीजाजी वॉरियर कैसल सिटी के पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर थे, जो आरोग्यवन स्ट्रीट की सिक्योरिटी के काम के लिए जिम्मेदार थे। तीसरे भाई, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? नीचे जाओ, तुम लाइट रोक रहे हो। रणवीर पटेल मुस्कुराया और सुशील वर्मा को धक्का देकर दूर कर दिया। सुमेर राणा, ध्यान से, मेरी दादी के पैर में दर्द है, तुम्हें उनका इलाज धीरे धीरे करना होगा। सुशील वर्मा ने घबराकर कहा। रणवीर पटेल का आज, या दूसरे शब्दों में हाल ही में परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा क्यों ना रहा हो, सुशील वर्मा जब सुशील वर्मा की पिछली गलतियों के बारे में सोचते थे तो वे चाहते थे कि उनकी दादी सिंक्लेयर्स छोड़कर चली जाए। तीसरे भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम दादी के पैर का इलाज करोगे या नहीं?
क्या तुम्हें डर है कि अगर मैंने दादी के पैर का इलाज किया तो भविष्य में तुम्हारे लिए भागना इतना आसान नहीं होगा? तो तुम मुझे इशारा कर रहे हो कि मैं उनका इलाज करने में अपनी पूरी ताकत ना लगाऊं? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। सुमेर राणा, तुम क्या कह रहे हो? दादी के पैर का इलाज करने में अपनी पूरी ताकत लगाओ, तुम्हें दादी का पैर ठीक करना ही होगा। ये कहने के बाद सुशील वर्मा ने देखा कि उसके पिता उसे घूर रहे हैं, इसलिए वो बात मानकर स्टूल पर बैठ गया और कुछ नहीं बोला। दादी, क्या आप इस साल के वॉरियर कैसल मैराथन में हिस्सा लेंगी? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। वॉरियर कैसल टीवी स्टेशन हाल ही में वॉरियर कैसल मैराथन का ब्रॉडकास्ट कर रहा था। ये 3 दिन में शुरू होने वाला था। वॉरियर कैसल सिटी का माहौल बहुत ज्यादा हाई था। छोटे बदमाश, जियाओ शेंग ने कहा था कि तुम बहुत बदल गए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम बिल्कुल बदले हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? मिसेस वैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। आज मेरे बूढ़े पिता ने मुझे फोन किया और कहा कि उन्होंने चमत्कार करने वाले डॉक्टर को देखा है। मैं सोच रही थी कि वो कौन था। पता चला कि वे तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। अगर मुझे पता होता कि वे तुम हो तो मैं नहीं आती। दादी, आप इस साल के वॉरियर कैसल मैराथन में हिस्सा नहीं ले सकती, लेकिन आप अगले वाले में जरूर हिस्सा ले सकती हैं। उस समय मैं अपनी दादी से भी हिस्सा लेने के लिए कहूंगी। देखते हैं कि बुजुर्ग ग्रुप की चैंपियनशिप कौन जीतता है। जब वे बात कर रही थीं तो मिसेस वैंग के पैर में 36 चांदी की सुइयां चुभ गई थीं, लेकिन उन्हें इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। क्योंकि आपने अपनी दादी का जिक्र किया तो मुझे आपसे कुछ पूछना है। सिस्टर पटेल का रंग आजकल बुरा नहीं है। पिछली बार जब मैंने उन्हें देखा था तो वे 10 साल छोटी लग रही थीं। उन्होंने कहा कि आपने उन्हें कुछ दवा दी थी। क्या आपके पास और है? मुझे भी थोड़ी दे दीजिए। बूढ़ी मैडम वैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। दादी, आप वापस जाकर पहले बैठ जाइए, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। 4 और लोग हैं। जब आप चारों मरीजों का इलाज कर लें तो आप आज रात मेरी दादी के साथ मेरे घर आ सकती हैं। उस समय मैं आपको अपनी दादी जैसा बनाऊंगा, कुछ साल छोटा। रणवीर पटेल पर मिसेस वैंग का अच्छा इंप्रेशन था, क्योंकि पिछले रणवीर पटेल की याद में मिसेस वैंग ने उसकी बहुत मदद की थी। चूंकि ये अच्छा कर्म था, इसलिए इसका फल मिलना चाहिए। बूढ़े आदमी ने मुझसे भी झूठ बोला। उसने ये भी कहा कि वो मेरे पैर का इलाज करने वाला है। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। मैं सिस्टर पटेल से बात करने जा रही हूँ। जैसे ही उसने कहा, बूढ़ी औरत वैंग खड़ी हो गई और बूढ़ी औरत गायत्री की ओर चली गई। अरे, अब मेरे पैर में दर्द नहीं है? बूढ़ी मैडम वैंग 2 कदम चलीं, तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि अब उनके पैरों में दर्द नहीं है। उन्होंने पवन पटेल को हैरानी से देखा और कहा, दादी, पहले बैठने की जगह ढूंढो। जियाओमो, 10 मिनट में सुइयां निकालने में मेरी मदद करो। फिर 7 यांग पेस्ट के नुस्खे के हिसाब से प्लास्टर बनाकर लगा देना। दादी के पैर लगभग 7 दिनों में ठीक हो जाएंगे। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। 4 और है। भाई पटेल बदमाश, मुझे कुछ काम है जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए। पवन पटेल के कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई। ये आदमी बहुत जाना पहचाना लग रहा था। पवन पटेल ने अपनी यादों में झांका और इस आदमी की जानकारी निकाली। ये हान ईशुई था, वही बिगड़ल लड़का जिससे वे अक्सर मार्शल सिटी के स्वर्ग में मिलता था। वो मार्शल सिटी का 2nd इन कमांड था। अपने बगल में बैठी लड़की को देखकर उसकी सांसें कमजोर हो गईं। रणवीर पटेल की माइंड रीडिंग टेक्निक हान ईशुई पर पड़ी और उसने आंखें सिकोड़ लीं। भाई शाहिल मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मुझे सच में नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है। उसने एक मरते हुए ड्रग एडिक्ट को इलाज के लिए यहाँ भेजा है। आज वे खुल रहे हैं। वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। हान ईशुई ने मन ही मन सोचा। भाई ईशुई, आज आने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि आजकल आप अच्छा समय बिता रहे होंगे। मुझे नहीं पता कि आप यहाँ क्यों हैं। रणवीर पटेल ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। मेरी कजिन की तबीयत आजकल ठीक नहीं है। मैंने सुना है कि आपने एक क्लिनिक खोला है। आज मैंने आपके क्लिनिक के खुलने का फायदा उठाकर अपनी कजिन को आकर देखने के लिए कहा। यह कहकर हान ईशुई ने उस लड़की को उसकी सीट से खींच लिया जिसके बाल लाल रंगे हुए थे। बहन श्रीमाई, जीजाजी से थको मत, जीजाजी को आने दो, रणवीर पटेल ने श्रीमाई से कहा। वे जानता था कि श्रीमाई के जीजाजी वॉरियर कैसल सिटी के पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के डेप्यूटी डायरेक्टर थे, जो आरोग्यवन स्ट्रीट की सिक्योरिटी के काम के लिए जिम्मेदार थे। श्रीमाई के पति क्याओ दाजी ने रणवीर पटेल को खुद को बुलाते हुए सुना और जल्दी से अपनी सीट से उठकर चले आए। ये तो छोड़ ही दीजिए कि रणवीर पटेल ने अपनी पत्नी को दवा मुफ्त में दी थी। रणवीर पटेल का वॉरियर कैसल के वांग और ली परिवारों के साथ रिश्ता था, इसलिए उन्हें अपने सामने बैठे युवा मास्टर की बात सुननी पड़ी। जीजाजी, इस लड़की को देखिए। मुझे लगता है कि आपको मुझसे बेहतर पता होना चाहिए कि इसके साथ क्या हो रहा है। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं क्याओ दाजी हूँ। मैं अभी सिंक्लेयर्स 388 आरोग्यवन स्ट्रीट में हूँ। हाँ, तुरंत यहाँ आओ। डिटॉक्सिफिकेशन डिपार्टमेंट के साथियों को बुलाओ कि वे साथ आ जाएं। तुरंत। क्याओ दाजी ने एक नज़र में समझ लिया कि इस लड़की के साथ क्या हो रहा है। अगर उसने लंबे समय तक ड्रग्स लिए होते तो वो ऐसी नहीं होती। ये लड़की का कजिन है, आप इसे बाद में अपने साथ ले जा सकते हैं।
रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन क्योंकि ये लड़की सिनक्लेयर्स में आ सकती है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं सिनक्लेयर्स में इसकी बीमारी को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। रणवीर पटेल की माइंड रीडिंग एबिलिटी लड़की पर पड़ी, तभी उसे पता चला कि ये लड़की भी एक बेचारी इंसान है। क्योंकि वो सिनक्लेयर्स में आई थी, अगर वो बचा सकता तो उसे ज़रूर बचाता। भाई, इस वजह से मुसीबत में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बहुत समय से ड्रग्स ले रही है। आम ड्रग्स उसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि थोड़ा इंतज़ार करना बेहतर है। मैं उसे सीधे थाने ले आऊँगा, क्या उदासी ने धीमी आवाज में कहा। एक डॉक्टर का दिल तो पराई औरत जैसा होता है। क्योंकि ये लड़की सिनक्लेयर्स के 6 नो डॉक्टर्स की मेंबर नहीं है, इसलिए जब से ये सिनक्लेयर्स आई है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसकी मदद करूं। जीजा जी, आप पहले वापस जाइए। आपके लोगों को यहाँ आने में थोड़ा समय लगेगा। इस दौरान मैं इसे ठीक करके ब्यूरो ले आता हूँ। आप इससे जो चाहें पूछ सकते हैं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। जब लड़की ने उनकी बातें सुनी तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और अपने सामने खड़े लड़के को देखा। उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन उसे रणवीर पटेल की कही बात की ज्यादा चिंता थी। अगर वो सच में उसे जहर दिए जाने से रोक पाता तो लड़की सच में रणवीर पटेल की कोई भी बात मान लेती। मुझे पता है तुम मुझे सुन सकती हो, और मैं तुम्हें जिम्मेदारी से बता सकता हूं कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। रणवीर पटेल ने लड़की के कान में फुसफुसाया। लेकिन मैं तुम्हें सिनक्लेयर्स में मरने नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हें ऐसे नहीं मरना चाहिए। ये कहते हुए रणवीर पटेल ने अपने शरीर से एक दवा वाली गोली निकाली। आगे की लाइन में बैठे कुछ लेट स्टेज अमर स्वर्ग तेजस्वी रहेजा एक साथ खड़े हो गए। एक 9 रंग की दवा वाली गोली? ये असल में मशहूर 9 रंग की दवा वाली गोली थी। ये रणवीर पटेल कहाँ से आया? उसके पास ऐसी चीज कैसे हो सकती है? हाँ, सही है। रणवीर पटेल की अभी के लेवल के बावजूद उसके लिए 9 रंगों वाली दवा वाली गोली को रिफाइन करना नामुमकिन था। धरती पर कोई भी ऐसी जबरदस्त दवा वाली गोली को रिफाइन नहीं कर सकता था, लेकिन रणवीर पटेल के पास ऐसी दवा वाली गोली थी क्योंकि उसके पास एक लॉकी थी, ओल्ड लॉर्ड की लॉकी। रणवीर पटेल को दूसरों के हाव भाव की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसने धीरे से दवा वाली गोली लड़की के मुंह में ठूंस दी। एक पल बाद लड़की का चेहरा लाल होने लगा और उसका शरीर जो अपनी जान खोने वाला था, एनर्जी से भरने लगा। लड़की ने ध्यान से उस आदमी को देखा जिसने उसे बचाया था, और उसके दिल की गहराइयों से निकले शुक्र ने उसे घुटनों के बल झुककर रणवीर पटेल के सामने 3 बार झुकने पर मजबूर कर दिया। रणवीर पटेल के शरीर में शुक्रगुजारी का एक अजीब सा एहसास उमड़ पड़ा। पता चला कि कोई इंसान उसे इतना पुण्य दे सकता है। ये नामुमकिन है। भाई शाहिल ने कहा था कि वो सिनक्लेयर्स में मर जाएगी, ये कैसे हो सकता है? हान यीशुई सबसे ज्यादा हैरान था, क्योंकि वो लड़की की हालत जानता था। जब वो उसे यहाँ लाया तो ब्लैक ड्रैगन ने उसे एक शॉट दिया। उस शॉट के बारे में सोचकर हान यीशुई का सिर सुन्न हो गया। पहले तो उसे ये भी चिंता हुई कि लड़की सिनक्लेयर्स में जाने तक टिक नहीं पाएगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़की अब उसके सामने खड़ी होगी और उसे ऐसी नज़रों से देखेगी कि उसका दिल ठंडा हो जाएगा। भाई, मुझे इस लड़की को अपने साथ ले जाना है, क्या उदासी ने रणवीर पटेल के कान में फुसफुसाया। मैं बस सिनक्लेयर्स में एक डॉक्टर हूं, आपको मुझे इस बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़की बेगुनाह है। मुझे उम्मीद है कि वॉरियर कैसल में पुलिस इस बार सच का पता लगा लेगी। किसी बुरे इंसान को जाने मत देना और किसी अच्छे इंसान पर गलत इल्ज़ाम मत लगाना। श्याओ क्याओ, मैं चाहता हूं कि तुम पूरी बात पब्लिक कर दो। वॉरियर कैसल के लोगों को इसकी निगरानी करने दो। अगर कोई विरोध हो तो सीधे मेरे पास आओ। हमें इस मामले की तह तक जाना है। दामोदर सिंह, जो इतने समय से चुप थे, जोर से बोले। अगर जरूरत हो तो जनरल कटिहार तियांडू के पास जाओ। मैं इस बार आर्मी के साथ मिलकर वॉरियर कैसल में कैंसर को पूरी तरह खत्म करना चाहता हूं। दामोदर सिंह की बातें सुनकर ली तियांडू ने थोड़ा सिर हिलाया। कमरे में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हान यीशुई जमीन पर बैठ गया। वो जानता था कि वो खत्म हो गया है, ब्लैक ड्रैगन खत्म हो गया है और वॉरियर कैसल खत्म हो गया है। इतनी छोटी सी घटना के बाद रणवीर पटेल ने आरोग्य वन स्ट्रीट के एक डॉक्टर की मदद से अपने टेढ़े मुंह को ठीक किया, जिससे वो कई सालों से परेशान था। डॉक्टर शुक्रगुजार होकर आंसू बहा रहे थे। रणवीर पटेल बस मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें लगा कि राजवंश परिवार के लोग जो हाल ही में उन पर नजर रख रहे थे, उनका ऑरा और साफ होता जा रहा है। उन्हें पता था कि जल्द ही मुसीबत आने वाली है। डीन पटेल, आपको मुझे जानना चाहिए। रणवीर पटेल ने आरोग्य वन स्ट्रीट में डॉक्टर की समस्या हल करने के बाद अपराजित सीधे भीड़ के सामने आ गया। अपराजित, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें जाने की सलाह देता हूं। तुम 6 नो की लिस्ट में हो। मैं तुम्हें ठीक नहीं करूंगा। तुम्हें डर है कि तुम मुझे ठीक नहीं कर पाओगे, है ना? अपराजित पहले तो हैरान रह गया, फिर उसने ताने से कहा, मुझ पर उकसाने का कोई असर नहीं होता। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय अपराजित को एहसास हुआ कि वो पिछले कुछ दिनों से ध्यान से तैयारी कर रहा था। अपराजित ने अपनी जेब में रखे जहर और एंटीडोट को छुआ और लाल चेहरे के साथ सिनक्लेयर्स से बाहर निकल गया। डॉक्टर, मैं अंदर इसलिए आया क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। मैं आरोग्य वन स्ट्रीट में सड़क साफ करने वाला हूं। हाल ही में मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। मैं सोच रहा हूं कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सफाई कर्मचारी जैसे कपड़े पहने एक बूढ़े आदमी ने धीरे से पूछा।
जाहिर है वो इतने बड़े सीन को देखकर हैरान था। पवन पटेल ने बूढ़े आदमी को देखा और धीरे से सिर हिलाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और बूढ़े आदमी की पीठ को छुआ। बूढ़े आदमी की पीठ का दर्द कोई बड़ी समस्या नहीं थी, ये बस बचपन से चली आ रही एक बीमारी थी। पवन पटेल ने लापरवाही से एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा और रेड्डी कलसेंटो से कहा कि बूढ़े आदमी की दवा के लिए सिर्फ 1 रुपया चार्ज करना। फिर उसने दरवाजे की तरफ देखा। राजवंश परिवार के लोग यहाँ होने चाहिए। अगर वे अभी नहीं आए तो मेरे मेडिकल सेंटर का उद्घाटन खत्म हो जाएगा। क्या सिंक्लेयर्स के लॉर्ड आसपास है? क्या मैं आपको बाहर आने के लिए परेशान कर सकता हूं? मेरा भाई मर रहा है। जैसे ही ओल्ड जी सिंक्लेयर से बाहर निकले, 2 आदमी और एक औरत अधेड़ उम्र के आदमी के साथ अंदर आए। वे कोई और नहीं बल्कि राजांश परिवार द्वारा भेजे गए 4 कॉनेट एक्सपर्ट थे। रणवीर पटेल ने चारों को देखा और मुस्कुराया। जो यहां होना चाहिए था वो आखिरकार यहां है। आज मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। मेरे सिंक्लेयर्स को बिजनेस के लिए खुला माना जा सकता है। धाजो, उन्हें अंदर आने दो, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। चारों लोग क्लिनिक के मेन हॉल में चले गए। लिटिल बैड, ये लोग तेजस्वी रहेजा हैं, सावधान रहना, अन्वित ने फुसफुसाया। जैसे ही चारों लोग दिखे, कमरे में मौजूद बड़ों को एक जाना पहचाना सा एहसास हुआ। कॉनेट तेजस्वी रहेजा। वो इतनी कम उम्र में कॉनेट की दुनिया में पहुंच गया था। शायद वो किसी खानदान से मिला टैलेंट था। जब हम बाहर थे तो हमने सुना कि मेडिकल हॉल के मास्टर की मेडिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे बड़े भाई को जहर दिया गया है या उसे अंदरूनी चोटें आई हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज मेरे बड़े भाई को देख लीजिए। रणधीर राजांश ने राजांश शानहे की तरफ इशारा करते हुए कहा। रणवीर पटेल बिना कुछ कहे मुस्कुराए। उन्होंने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और कुरुधरा की कलाई पर रख दी। उनकी माइंड रीडिंग टेक्निक कुरुधरा के शरीर पर पड़ी। अरे बदमाश, आज सिंक्लेयर्स में कोई भी हो, क्योंकि तुमने मेरे भतीजे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की है, इसलिए तुम्हें मरना होगा। तुम में कितनी भी ताकत हो, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे क्लाउड गारमेंट एक्सोटिक वुड पॉइजन से जहर खाने के बाद तुम कैसे जिंदा रह सकते हो। कुरुधरा के विचार रणवीर पटेल के मन में आए। बिना किसी सबूत के तुम मुझे मारना चाहते हो? अगर मुझे माइंड रीडिंग नहीं आती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि आज मैं कैसे मरा। क्लाउड गारमेंट एक्सोटिक वुड पॉइजन को मौर्या सेक्ट के जीनियस ली युनशांग ने मौर्या राजवंश की शुरुआत में बनाया था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये आज तक चलेगा। मुझे सच में अफसोस है, लेकिन मौर्या सेक्ट के दूसरे सेक्ट मास्टर माही के साथ मेरे अच्छे रिश्ते हैं। ये जहर मेरे खिलाफ बेकार है। रणवीर पटेल ने मन ही मन सोचा और लगभग 1 मिनट तक कुरुधरा की कलाई पर अपनी उंगली रखी। फिर रणवीर पटेल ने कुरुधरा के शरीर से एक रंगहीन और गंधहीन चीज अंदर ली। क्या वो क्लाउड एक्सोटिक वुड पॉइजन नहीं था? जैसे ही रणवीर पटेल ने क्लाउड एक्सोटिक वुड पॉइजन सूंघा, उसने अपनी अंदर की ताकत का इस्तेमाल करके जहर को अपने एक मेरिडियन में सील कर दिया। अपनी अभी की ताकत से वो इस जहर के साथ लापरवाही नहीं कर सकता था। भले ही वो मरेगा नहीं, लेकिन जहर को बाहर निकालने में थोड़ी मेहनत लगेगी। मेरे पास इस पर ज्यादा समय बर्बाद करने के लिए नहीं था। डोजो मास्टर रणवीर, मेरा बड़ा भाई कैसा है? अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हम उसे कहीं और ले जाएंगे, सिद्धार्थ राजपूत ने धीमी आवाज में कहा। ये बात उन्होंने पहले ही तय कर ली थी। जहर देने का काम सफल होते ही वे तुरंत चले जाएंगे। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सिंक्लेयर्स उसे ठीक नहीं कर सकते तो चाहे आप उसे कहीं भी ले जाएं, सब बेकार है। मैं आपके बड़े भाई की बीमारी का इलाज कर सकता हूं, लेकिन मुझे डर है कि आपके बड़े भाई ने इतने सालों में जो अंदरूनी ताकत बनाई है उसे बचाकर नहीं रखा जा सकता। नहीं, अगर वो अपनी अंदर की ताकत को बचाकर नहीं रख सकता तो मेरा बड़ा भाई बिल्कुल नहीं मानेगा। डोजो मास्टर रणवीर को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, हम जा रहे हैं, रणवीर राजांश ने जोर से कहा और कुरुधरा को जाने के लिए उठाया। क्लाउड एक्सोटिक वुड पॉइजन, मैं तुम में से किसी को नहीं जानता तो तुम मुझे जहर क्यों दे रहे हो? रणवीर पटेल ने धीरे से कहा। अन्वित उछलकर चारों के सामने आ गया, उनका रास्ता रोक लिया। देवेश और सीनियर भैरव कलासन कुंड भी खड़े हो गए और चारों को घेर लिया। हमें नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, हमें इलाज नहीं चाहिए, हमें जाने दो, रणवीर राजांश ने जोर से कहा। रणवीर पटेल एक कदम आगे बढ़ा और कुरुधरा के कंधे पर अपनी उंगली रख दी। तभी कुरुधरा को अचानक अपने कंधे में गर्मी महसूस हुई और दिल दहला देने वाले दर्द ने उसे चीखने पर मजबूर कर दिया। कुरुधरा का पहले से कमजोर ऑरा अचानक एक पावरफुल ऑरा में बदल गया। लेट स्टेज अमर स्वर्ग, 40 साल का भी नहीं, लेट स्टेज अमर स्वर्ग। इससे अन्वित और बाकी लोग हैरान रह गए। ये आदमी जो मरने का नाटक कर रहा था सीधा साधा नहीं था। छोटे बदमाश, हम राजांश खानदान से हैं, मेरा भतीजा व्योमेश मर गया है, तुम्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। रणवीर पटेल ने आंखें सिकोड़ी और कुरुधरा की तरफ देखा। शिव ने रणवीर पटेल को मुस्कुराते हुए देखा।
अगर व्योमेश की मौत का इस बड़े बदमाश से कोई लेना देना नहीं था तो और किससे हो सकता है? तुम समय ले रहे हो, तुम क्लाउड क्लोथिंग स्ट्रेंज वुड पॉइजन के भड़कने का इंतजार कर रहे हो, है ना? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मुझे तुम्हें निराश करना होगा। मैं एक डॉक्टर हूं और तुम्हारे पॉइजन का मुझ पर कोई असर नहीं होता। नामुमकिन, नामुमकिन। कोई भी क्लाउड क्लोथिंग स्ट्रेंज वुड पॉइजन का इलाज नहीं कर सकता। तुम ठीक कैसे हो सकते हो? कुरुधारा ने रणवीर पटेल की तरफ देखा और कहा, तुम्हें मुझे धोखा देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आज तुम्हारे सिंक्लेयर से बाहर नहीं निकल पाया तो तुम मर जाओगे। ओल्ड यादव, ओल्ड खान, ओल्ड जी, जब तुम मुझसे पंगा लेने आए हो तो मैं खुद ही इसे सुलझा लूंगा, पटेल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। आज यहां बहुत सारे लोग हैं। हमारी नाराजगी मार्शल कल्टीवेटर्स के बीच की नाराजगी है। अगर मैं मरता हूं तो ये मेरी अपनी गलती है, अगर वे मरते हैं तो ये उनकी सही सजा है, रणवीर पटेल ने धीरे से कहा। अन्वित और बाकी लोग जानते थे कि तेजस्वी रहेजा के मामले में रणवीर पटेल कमजोर नहीं है, लेकिन उसके लिए 4 लोगों से लड़ना आसान नहीं होगा। छोटे यूवी, वे चारों कमजोर नहीं है, लापरवाह मत बनो। तुम उन्हें हमारे पास क्यों नहीं छोड़ देते? रणवीर पटेल ने धीरे से अपना सिर हिलाया। अन्वित ने राजांश परिवार के 4 लोगों को आंगन में चलने को कहा। जो आंगन पहले लोगों से भरा हुआ था, अचानक खाली हो गया। मैंने सिंक्लेयर्स में 10 लोगों का इलाज कर दिया है। आज की ओपनिंग सेरेमनी खत्म हो गई है। प्लीज चले जाइए, नहीं तो अगर आपने गलती से किसी को चोट पहुंचाई तो मैं सिंक्लेयर्स में आपका इलाज नहीं करूंगा, रणवीर पटेल ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। जो लोग असल में शो देखना चाहते थे, उन्होंने रणवीर पटेल की बातें सुनी और वॉरियर कैसल सरकार के कुछ लोगों को जाते हुए देखा। वे जल्दी से सिंक्लेयर्स से चले गए। बहन राइचन, कल सिंक्लेयर्स आ जाना। सिंक्लेयर्स हर महीने 5 गोलियों का ऑक्शन करेगा, तब मुझे तुम्हें परेशान करना पड़ेगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रकृति ने आंखें चौड़ी कर लीं। सिंक्लेयर्स में इस गोली की सबसे ज्यादा कीमत 4.5 मिलियन थी, लेकिन अगर इसे ऑक्शन के लिए रखा जाता तो शायद ये 10 मिलियन तक जाती। सब लोग पीछे जाकर बैठ जाते हैं। ये बच्चे की प्रॉब्लम है, उसे खुद ही सॉल्व करने दो। रणवीर पटेल मुस्कुराया और कुछ बूढ़े लोगों को पीछे खींच लिया। वो अपने पोते की ताकत जानता था। आज का रणवीर पटेल अब पहले वाला बदमाश बच्चा नहीं रहा, उसे अपने पोते पर भरोसा था। इंपीरियल कैपिटल के राजांश परिवार, हम 7 वूंड्स फिस्ट्स ये याद रखेंगे, क्योंकि तुम वॉरियर कैसल में मुसीबत ढूंढने आए हो, इसलिए तुम हमें कोई इज्जत नहीं दे रहे हो। अगर लिटिल यूवी को कोई प्रॉब्लम हुई तो हम तुमसे मिलने आएंगे, जी यूक्वी ने जोर से कहा और आंगन से जाने के लिए मुड़ा। अन्वित और देवेश ने भी कहा। राजांश परिवार के 4 लोग पीले पड़ गए। अगर उन्होंने इस बदमाश को मार दिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। इसके बारे में सोचना भी मत। तुम चारों मिलकर मुझ पर हमला कर सकते हो। अगर तुम सच में मुझे मार सकते हो तो मैं इसका हकदार हूं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही 4 लोग उसकी ओर दौड़े, रणवीर पटेल ने अपनी चाल चली। जब से उसे मौत की दुनिया में भेजा गया था, ये पहली बार था जब रणवीर पटेल ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी। लेट स्टेज अमर स्वर्ग रेल्म। हालांकि वे सभी लेट स्टेज अमर स्वर्ग रेल्म एक्सपर्ट थे, लेकिन उनके बीच का अंतर एक पल में साफ हो गया। इस बार वे 4 हैं। मैं देखना चाहता हूं कि राजवंश परिवार ने कितने अमर स्वर्ग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स को मौत के घाट उतारा है, रणवीर पटेल ने धीरे से कहा, जब उसने जमीन पर बेजान पड़े 4 लोगों को देखा। बूढ़े यादव, क्या छोटा यूवी ठीक रहेगा? देवेश ने धीरे से पूछा। मुझे नहीं पता। लिटिल यूवी की ताकत अमर स्वर्ग रेल्म के आखिरी स्टेज में होनी चाहिए। हालांकि मैंने लिटिल यूवी को अपनी पूरी ताकत लगाते नहीं देखा है। ये कहना मुश्किल है कि वो जीत पाएगा या नहीं, अन्वित ने धीरे से कहा। तुम क्या बात कर रहे हो? लाशों को नष्ट करना शायद तुम्हारा खास काम है। बाकी मैं तुम पर छोड़ता हूं। सिंक्लेयर्स के स्टूडेंट्स को डराओ मत। क्या लाशों को नष्ट करना हमारी खासियत है? अन्वित और बाकी लोग हैरान थे। कितना समय हो गया था, उन्हें लड़ाई की कोई आवाज नहीं सुनाई दी। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब पहले ही खत्म हो चुका हो? जी यूक्वी तेजी से आंगन में चला गया। राजांश परिवार के 4 आदमी आंखें फाड़े एक दूसरे के बगल में लेटे हुए थे। शायद वो जी यूक्वी जैसे ही थे। उन्हें नहीं पता था कि वो इतने कम उम्र के आदमी के हाथों कैसे मर गए। वे शांति से अपनी आंखें कैसे बंद कर सकते थे? बूढ़े यादव, क्या तुम्हें कुछ मिला? देवेश ने धीमी आवाज में पूछा, जब अन्वित 4 लाशों की जांच कर रहा था। उनके शरीर पर लड़ाई के कोई निशान नहीं है। मैंने अभी अभी स्वर्गीय अमर स्वर्ग कुरुधारा को चेक किया है और उनके अंदरूनी अंगों में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं पता कि रणवीर पटेल ने उनके साथ क्या किया। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बूढ़े यादव, कार आ गई है, इन्हें ले जाओ, ये बुरी किस्मत है, जी यूक्वी ने धीमी आवाज में कहा। उनमें से कुछ लोगों ने 4 लाशों को एंट्रेंस पर खड़ी वैन में ठूस दिया। फिर वैन मार्शल सिटी रिजर्वायर की ओर चल पड़ी। पवन पटेल के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये लोग सच में लाशों को खत्म करने में एक्सपर्ट हैं। बूढ़े पटेल, आपका पोता बहुत अच्छा है। करीब 10 मिनट बाद दूसरी मंजिल से कई बूढ़े नीचे आए।
जब उन्होंने रणवीर पटेल को कई पंथ के गुरुओं के साथ चाय पीते देखा तो दामोदर सिंह बोले बिना नहीं रह सके। वॉरियर कैसल का कहर सच में खत्म हो गया था। अभी के रणवीर पटेल ने दामोदर सिंह का उनके बारे में नजरिया पूरी तरह बदल दिया था। तुम लोग इसलिए नहीं गए कि तुम यहां डिनर करना चाहते हो। हाँ, आज खुशी का दिन है, डिनर फ्री है और वाइन भी काफी है। लेकिन अगर भविष्य में सिंक्लेज में कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों के साथ पोलाइट नहीं रहूंगा। हाँ, रणवीर पटेल ने हंसते हुए कहा। शायद सिर्फ यामिनी ही रणवीर पटेल को सही मायनों में समझ सकती है। अपने दिल की सुनना ही सबसे बड़ी बात है। रणवीर पटेल की बातों से सब मुस्कुरा उठे। बूढ़े लोगों ने बार बार सिर हिलाया। रणवीर पटेल ने अपने पोते को देखा और अपने दिल में बहुत सुकून महसूस किया। कैसा लगा? मेरे पोते का जिक्र करते हुए आपको सिरदर्द नहीं हुआ? अब मेरा पोता आपको खाना खिला रहा है और आप बहुत खुश हैं। उस रात सिंक्लेज में बहुत सारे लोग थे। इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और 5 वाइस प्रेसिडेंट नहीं गए। वजह बहुत आसान थी, वे सिंक्लेज को आगे से खाना नहीं खाने देंगे। खाना खत्म होने पर वे सच में रो पड़े। उन्होंने काफी वाइन पी ली थी और ज्यादा बातें करने लगे। ओल्ड खान, अब मैं इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट बनने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं सिंक्लेज में काम करना चाहता हूं। कम से कम मुझे खाने पीने की चिंता तो नहीं करनी पड़ेगी। क्या मैंने काम नहीं किया? नागराज ने जोर से कहा। रेशम सही कह रही है, हम भी नौकरी छोड़ रहे हैं। हम सिंक्लेज में काम करेंगे। धर्मांश भाटी और सनसैंग ने भी चक्कर खाते हुए कहा। विनोद ज्यादा नहीं पीता था। उसने चारों वाइस प्रेसिडेंट्स को देखा। उनमें से 3 ने उसे धोखा दिया और आखिरी वाला सो गया। नहीं तो बूढ़ा विनोद बहुत पहले ही नौकरी छोड़ चुका होता। लेकिन सोचो तो इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कौन बनना चाहेगा? वो भी ऐसा नहीं करना चाहता था। देवेश, 1 साल से भी कम समय में पुण्य भूमि के स्पेशल एबिलिटी ग्रुप के लोग एक मार्शल आर्ट्स कंपटीशन करेंगे। तुम्हें इनविटेशन मिला होगा, है ना? जब समय आएगा तो चलो रणवीर पटेल को बुलाते हैं और उसे पुण्य भूमि के स्पेशल एबिलिटी ग्रुप के उन लोगों को पीट पीट कर मार डालने दो। अन्वित ने जोर से कहा। मुझे इनविटेशन मिला। उन्होंने कहा कि मैं कंपटीशन देखने जा रहा हूं। देखने के लिए क्या है? क्या वे सिर्फ भगवान की रोशनी में रहने वाले कुछ लोग नहीं हैं? हम पहले ही अमर स्वर्ग के आखिरी स्टेज पर हैं। अगर हम सच में लड़े तो उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। डींगे मत मारो, देवेश ने जोर से कहा। बैड गाय ब्रो, क्या तुमने सच में राजांश फैमिली के उन 4 एक्सपर्ट्स को मार डाला? शिव ने कहा और गला काटने का इशारा किया। नहीं, अभी हमारी अच्छी बातचीत हुई। वे कार में चले गए। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बकवास, मैं उस आदमी से लड़ा था जिसने बीमार होने का नाटक किया था और लगभग हार गया था। और हाँ, वो लोहे की गेंद भी है जो सिस्टर यामिनी ने मुझे पिछली बार दी थी। छोटे शुभम ने धीरे से कहा। उस आदमी का ऑरा गायब हो गया। तुमने ही किया होगा। तो क्या छोटा महिषा दूसरों को बताएगा? पटेल ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं बड़ा होकर तुमसे शादी करना चाहता हूं। देखो, तुम क्या कह रही हो? हम एक ही तरफ है, शिव ने बढ़ा चढ़ाकर कहा। बहन यामिनी की दी हुई लोहे की गेंद चली गई। क्या तुम्हारे पास कुछ अच्छा है? मुझे दे दो, ये सेल्फ डिफेंस के लिए है। रणवीर पटेल ने उम्मीद से भरे शिव की तरफ देखा। रणवीर पटेल इस छोटी बच्ची का सामना करते हुए खुद को बेबस महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्हें अचानक याद आया कि ओल्ड लॉर्ड्स लॉकी में कुछ ऐसा है जो इस छोटी बच्ची के लिए बहुत सही है, इसलिए उन्होंने सीधे उसे निकाल लिया। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ नहीं है, लेकिन भागने के लिए कुछ है। मुझे नहीं पता कि आपको ये चाहिए या नहीं। जरूर मुझे ये चाहिए। ये क्या है? शिव ने जल्दी से पूछा। ये चीज है, रणवीर पटेल ने कहा और उसके हाथ में एक जेड रूलर आ गया। छोटी बच्ची, तुम्हारी खास काबिलियत की समझ से मुझे लगता है कि तुम इस चीज को जल्दी समझ सकती हो। इसे लैंड श्रिंकिंग रूलर कहते हैं। इसे खुद पढ़ो। अगर तुम इसे 7 दिनों में नहीं समझ पाई तो मैं इसे वापस ले लूंगा। रणवीर पटेल मुस्कुराया और लैंड श्रिंकिंग रूलर शिव को दे दिया। इस लैंड श्रिंकिंग रूलर को पुराने भगवान के लॉकी के पिछले मालिक ने अपने वंशजों के लिए बेहतर बनाया होगा। इसकी ज़रूरतें बहुत कम थीं। इसे अमर स्वर्ग के आखिरी दौर में इस्तेमाल किया जा सकता था। ये छोटे शुभम के लिए बिल्कुल सही होना चाहिए। लैंड श्रिंकिंग रूलर? ये इतना जाना पहचाना क्यों है? क्या ये जर्नी टू द वेस्ट का लैंड श्रिंकिंग रूलर है? ये नामुमकिन है। शिव ने लैंड श्रिंकिंग रूलर पकड़ा और खुद से कहा। रूलर से ठंडी हवा आ रही थी जिससे उसे बहुत आराम महसूस हो रहा था। चाहे मैं इसे समझ पाऊं या नहीं, ये चीज़ मेरी है। उसने जो मुझे दिया है वो वापस लेना चाहता है। हाँ, ये बड़ा बुरा आदमी सच में कंजूस है। रणवीर पटेल ने शिव की तरफ गुस्से से देखा। ये छोटी लड़की वाकई टैलेंटेड थी।
सिनक्लेयर्स के खुलने का असर बहुत लंबे समय तक रहा। सिर्फ वॉरियर कैसल सिटी में ही नहीं, बल्कि राजधानी शिजिंग और दूसरी जगहों से भी बहुत से लोग आए। सिनक्लेयर्स के रजिस्ट्रेशन कार्ड की कीमत 10 मिलियन रुपए तक बढ़ा दी गई और कहा जा सकता है कि इसके लिए कोई मार्केट नहीं था। 18 स्टूडेंट्स में से कोई भी नहीं गया। सिनक्लेयर्स में उनके काम से तकेशी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न मेडिसिन के दूसरे स्टूडेंट्स बहुत जलते थे। उन्हें सच में ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन की ताकत महसूस होने लगी और उन्होंने इसे सीखना शुरू कर दिया। ये कहानी बात के लिए है। हेडमास्टर, ये इस महीने की इनकम है, देख लीजिए। रायचंद वेन, जिस लड़की को ओपनिंग डे पर बचाया गया था, उसे ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाना था, लेकिन रिहैबिलिटेशन सेंटर में 24 घंटे रहने के बाद उसे ड्रग्स की बिल्कुल भी लत नहीं लगी और उसे छोड़ दिया गया। लड़की के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। आखिर में उसे अपनी याददाश्त के आधार पर सिनक्लेयर्स मिल जा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रणवीर पटेल उसे रहने देंगे और सिनक्लेयर्स के फाइनेंस का इंचार्ज बनने देंगे, लेकिन लड़की को सिनक्लेयर्स में अपनी परफॉर्मेंस से सबको हैरान करने में सिर्फ 7 दिन लगे। अच्छा, इससे प्रॉफिट होने लगा है। अगले महीने तुम्हारी सैलरी 5,000 रुपये प्रति महीना होगी। तुम इसे सिनक्लेयर्स की इनकम से काट सकते हो। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। मना मत करो, उनके पास मरीजों के इलाज के लिए पैसे हैं। मैं तुम्हें मुफ्त में काम नहीं करने दे सकता। हेडमास्टर, मेरी जिंदगी मुझे आपने दी है। मैं सिनक्लेयर्स के पैसे नहीं ले सकता, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है। रायचंद वेन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कुछ दिन पहले याओशी और नीरव की बातचीत सुनी थी। नीरव आपकी शिष्या नहीं बनना चाहती क्योंकि वो आपकी पत्नी बनना चाहती है। और सिस्टर प्रकृति हाल ही में दिन में 3 बार आपको फ़ोन कर रही हैं। अगर आप उसे वापस कॉल नहीं करते हैं तो आपको उसके एंडोक्राइन डिसऑर्डर का इलाज किसी और दिन करना होगा। हेडमास्टर, आप सबसे अच्छे आदमी हैं जिन्हें मैंने औरतों के साथ देखा है। अगर आपके पास समय हो तो मैं आपके साथ कैंडल लाइट डिनर करना चाहता हूँ। ये कहकर रायचंद वेन मुस्कुराते हुए बाहर भाग गए। बहन प्रकृति, 1 महीना हो गया है, उसे मेरे पास अमृत लेने आना चाहिए, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे उस दिन प्रकृति का छोड़ा हुआ नंबर याद आया और उसने उसे कॉल किया। बुरे भाई, हालांकि मैं तुमसे कुछ साल बड़ी हूं और तुम्हारे लवर्स के जितनी जवान और खूबसूरत नहीं हूं, फिर भी तुम्हें मेरी कॉल इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, प्रकृति ने थोड़ी शर्माते हुए कहा, जब उसने देखा कि यह रणवीर पटेल का कॉल है। अहम, बहन, तुम मजाक कर रही हो। असल में मुझे बड़ी उम्र की लड़कियां पसंद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे जैसा बच्चा पसंद आएगा। बहन, अगर आज रात तुम्हारे पास टाइम हो तो क्यों ना हम मिलकर बात करें? ठीक है, चलो मिलते हैं और बात करते हैं। मैं आज रात तुम्हारे पास आऊंगी, हम सिनक्लेयर्स में डिनर करेंगे। मैंने सुना है कि सिनक्लेयर्स में खाना बहुत अच्छा है। मैं असल में तुम्हें अकेले डिनर पर बुलाना चाहती थी। सिनक्लेयर्स आना चाहते हो तो आ जाओ। जैसे ही रणवीर पटेल की आवाज़ धीमी हुई, प्रकृति शर्मा गई। हाँ, उसने मुझे डिनर पर बुलाया था। मैं इतनी बेवकूफ़ क्यों हूँ? नहीं, मुझे आज रात अच्छे से तैयार होना है। ये सोचकर प्रकृति सीधे ऑक्शन से घर चली गई। याओशी, ये मत कहना कि प्रकृति आज रात हमारे क्लिनिक में डिनर के लिए आएगी। उसे बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। तुम्हें नीरव और नीलम को अच्छे से तैयार होना चाहिए और उससे मुकाबला करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो क्लिनिक के मालिक के बारे में अपने विचार रखती रहे। चौधरी जियादी ने दोनों के बीच की बातचीत सुनी जब रणवीर पटेल फ़ोन पर थे। फिर उन्होंने रेड्डी याओशी को बताया, जो इंडियन मेडिसिन की पढ़ाई कर रही थी। उसे आने दो, वो मेहमान है और हम सिनक्लेयर्स के मालिक हैं। हमारी पहचान अलग है, उससे मुकाबला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि रायचंद याओशी ने ऐसा कहा, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि उसे काम के बाद अच्छे कपड़े पहनने हैं। यामिनी पहले पटेल परिवार के पुराने घर में थी, लेकिन हाल ही में वो खाली नहीं रह पा रही थी। उसे ये समझने में 3 दिन लग गए कि श्रिंकिंग रूलर क्या है। शुरुआत में उसने रणवीर पटेल को श्रिंकिंग रूलर के बारे में और बताने के लिए परेशान किया, लेकिन रणवीर पटेल ने शिव को ज़्यादा कुछ सिखाने की हिम्मत नहीं की। ये छोटी सी समझदार लड़की कुछ भी कर सकती थी। उसने पहले बहुत कुछ किया था और अब वो दूसरों के लिए ऐसा नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने सीधे शिव से यामिनी को ढूंढने के लिए कहा। शुभम, तुम यहाँ 1 हफ्ते से हो। तुम्हें आमतौर पर श्रिंकिंग रूलर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर होगा कि तुम वापस स्कूल जाओ। शुरुआत में यामिनी शिव को लैंड श्रिंकिंग रूलर इस्तेमाल करना सिखा सकती थी, लेकिन बाद में वो उस लड़की का बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर पाई। दीदी, तो तुम नहा रही हो, फिर मैं पहले जाऊंगी। वैसे दीदी, क्या सभी मर्दों को बड़े स्तन पसंद है? छोटे शुभम ने यामिनी की तरफ देखकर कहा, जिससे यामिनी शर्मा गई। दीदी, मैं जब भी यहाँ आना चाहूँ आसानी से क्यों आ जाती हूँ? दूसरी जगहों पर जाना हमेशा मुश्किल होता है। रात के 10 बजे यामिनी, जिसे नंगी सोना पसंद था, उसने अपने कपड़े उतारे और छोटा शुभम फिर से उसके कमरे में आ गया।
तुम इसे क्यों ढक रही हो? हम दोनों औरतें हैं, मेरे पास वो सब कुछ है जो तुम्हारे पास है। वैसे बड़ी बहन, तुम सच में गोरी हो, लेकिन तुम्हारे कंधे पर ये दांत के निशान किसके हैं? क्या तुमने अपने ही कंधे पर काटा है? ये कहकर यामिनी का चेहरा लाल हो गया और वो कमरे में ही रह गई। कमरे के बाहर छोटा महेशा खिलखिलाने लगा। आह, शुभम बाहर जाओ! सिनक्लेयर्स के फीमेल टॉयलेट में जिया शानिया चिल्लाई। जरा सोचिए, एक लड़की टॉयलेट में थी और अचानक टॉयलेट में एक और आदमी आ गया। कौन नहीं ढकेगा? बहन, तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्या मैं कमाल की नहीं हूं? इतना कहकर यामिनी कमरे में गायब हो गई। सिनक्लेयर्स के स्टूडेंट्स जानते थे कि शिव एक पैरानॉर्मल है। हालांकि वे लड़की की कुछ हरकतों से हैरान नहीं थे, फिर भी शुभम के अचानक आने से वे डर गए थे। हट जाओ! रणवीर पटेल बेबस होकर चिल्लाया जब उसने देखा कि शिव पहले से ही रूलर से खेल रहा है। शिव जो खुशी खुशी खेल रहा था, उसे अचानक लगा कि उसके और रूलर के बीच का कनेक्शन गायब हो गया है। फिर वो अलर्ट हो गई। हालांकि जब उसने आसपास देखा तो उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन रूलर गायब था। बुरे भाई, ये बुरा है, कुछ बड़ा हुआ है, जल्दी करो और बाहर आओ! शिव सिनक्लेयर्स में चिल्लाया। रणवीर पटेल हाथ में रूलर लेकर बाहर आया। शिव ने चमकती आंखों से रूलर को देखा और बहुत थकी हुई आवाज में कहा, बुरे भाई आदमी, मैं इसे अब और इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसे मुझे वापस दे दो। रणवीर पटेल ने गंभीरता से कहा, वापस स्कूल जाओ और वहीं रहो। मैंने तुम्हें जो किताबें दी हैं उन्हें पढ़ो। लगता है कि जिस पैरानॉर्मल मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन का तुमने जिक्र किया था वो कुछ महीनों में शुरू हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम वहां मरो। समझ गया, मैं अभी वापस जाता हूं। ये कहकर शिव ने रूलर पकड़ा और भाग गया। 1 महीना हो गया है, मुझे अगले महीने राजधानी में गोयल परिवार के पास निशा का मामला निपटाने जाना है। रणवीर पटेल ने इस बारे में सोचा। वो 1 महीने से सिनक्लेयर्स में था। उसके स्टूडेंट्स ने तेजी से तरक्की की थी, खासकर नीलम ने। आम दिक्कतें उसके लिए मुश्किल नहीं थी। राजधानी से वापस आने पर उसे घोस्ट डॉक्टर के 13 नीडल्स भी जाना था। सिनक्लेयर्स के पास हर दिन बहुत से मरीज आते थे। वॉरियर कैसल सिटी में बहुत से लोग जानते थे कि सिनक्लेयर्स न सिर्फ कुछ मुश्किल बीमारियों का इलाज कर सकता है, बल्कि इंडियन दवा से आम सिरदर्द और बुखार का भी इलाज कर सकता है। वेस्टर्न दवा के मुकाबले इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं थे और ये बहुत सस्ती थी। ये बहुत पॉपुलर थी। दोपहर 5:30 बजे सिनक्लेयर्स के सामने लालटेन जलाई गई। पहले तो लालटेन जलने के बाद लोग क्लिनिक में आते थे, लेकिन अब कुछ इमरजेंसी केस को छोड़कर कोई भी सिनक्लेयर्स को परेशान नहीं करता था, क्योंकि उन्हें पता था कि सिनक्लेयर्स की लालटेन इसलिए जलाई गई थी क्योंकि सिनक्लेयर्स का मालिक स्टाफ को लेक्चर दे रहा था। अब उन्हें परेशान करना बदतमीजी थी। सूतू, मैंने आज आपका दिया प्रिस्क्रिप्शन देखा, इसमें जिनसेंग की मात्रा बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि सिनक्लेयर्स को जिनसेंग की परवाह है, लेकिन अगर मात्रा बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कि इसका मनचाहा असर ना हो। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट जिया, आज आप प्रेगनेंसी की नब्ज पहचान सकती हैं। बुरा नहीं, बुरा नहीं। लोगों ने आपको अंडों का पैकेट भेजा है, आपको ऐसा गिफ्ट लेना चाहिए, ये खुशी का मौका है। ये कहकर रणवीर पटेल मुस्कुराने लगे। चौधरी जियादी का चेहरा लाल हो गया था। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि मसाज लुढ़कती गेंदों की तरह स्मूथ थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चौधरी जियादी आज उनसे मिलेंगे। रणवीर पटेल ने फॉलोअप विजिट किया। अचानक जब चौधरी जियादी ने सच में सही कहा तो एक यंग कपल बहुत एक्साइटेड हो गया। उन्होंने अंडों का पैकेट भेजा। चौधरी जियादी ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आखिरकार रणवीर पटेल ने उनसे इसे एक्सेप्ट करने को कहा। ये एक मेरिट थी, वो इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते थे? नीलम, एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट पिछले हफ्ते के मुकाबले अब ज्यादा स्टेबल है। याद रखना, तुम 13 सुई इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन तुम्हें डिग्री का ध्यान रखना होगा। डॉक्टर का दिल पैराइट जैसा होता है। अगर डॉक्टर अपनी सेफ्टी की गारंटी नहीं कर सकता तो वो और लोगों की मदद कैसे कर सकता है? रणवीर पटेल ने नीलम को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने एक एक करके दूसरे स्टूडेंट्स के काम पर कमेंट किया। ली रुपेश दूसरों को लगा कि ये दिन का सबसे खुशी का समय है, क्योंकि उन्हें हर दिन कुछ न कुछ मिलेगा। काम के बाद नो बाई मेडिकल हॉल का रेनोवेशन पूरा हो गया है। भविष्य में ये सिनक्लेयर्स का स्टाफ डॉर्मेट्री होगा। अब आपको होटल में रहने की जरूरत नहीं है। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, कमरों का मामला आप खुद तय कर सकते हैं। लड़के और लड़कियां अलग अलग रहेंगे। अंकल पासवान और मैं डिनर बनाने जा रहे हैं, चलो बाद में साथ में खाते हैं। हॉल मास्टर, आप एक बात बताना भूल गए, ऑक्शन से आई ब्यूटी प्रकृति बाद में डिनर पर आएगी। ये कहकर चौधरी जियादी ने ऊंची आवाज में कहा। पवन पटेल में हल्के से सिर हिलाया। ऐसा लगा कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि चौधरी जियादी को पता नहीं था? ये एक बड़ा क्राइम था, एक बड़ा क्राइम। नीरव और रायचंद यावशी ने एक दूसरे को देखा और थोड़ा सिर हिलाया। 18 स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में बांटा गया। उनमें से 9 पहले वापस चले गए और बाकी 9 क्लिनिक में ही रहे, ताकि इस दौरान अगर कोई आए तो वे उनका स्वागत कर सके। पवन पटेल मुस्कुराए और सिर हिलाया। नहीं, इस महीने क्लिनिक से जो पैसे आए वो सेकेंडरी थे। पवन पटेल को सबसे ज्यादा मेरिट चाहिए थी। लिटिल बैड, मुझे लग रहा है कि आजकल मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है।
मेरी मदद करो। देखो, आज उस बिगड़े हुए करण यादव को मेरी नब्ज देखने दो। उसने कहा कि मैं आजकल बहुत अच्छा खा रहा हूं और मेरे शरीर की एनर्जी बाहर नहीं निकल पा रही है। उसने कहा कि मुझे कोई औरत ढूंढनी चाहिए। तुम्हें इस बिगड़े हुए का ध्यान रखना होगा, पासवान तेजस ने गुस्से से कहा। इस बिगड़े हुए करण यादव ने सच में अंकल पासवान के साथ मजाक करने की हिम्मत की। रणवीर पटेल मुस्कुराए और पासवान तेजस की कलाई पर अपनी उंगली रखी। थोड़ी देर बाद रणवीर पटेल फिर से हंसे। लिटिल बैड, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? पासवान तेजस ने रणवीर पटेल की तरफ देखा और शक से भरे चेहरे से पूछा। अंकल पासवान, करण यादव सही कह रहे हैं। आप आजकल बहुत अच्छा खा रहे हैं। अगर आपको कोई औरत मिल जाए तो ये एक अच्छा ऑप्शन होगा। रणवीर पटेल ने पासवान तेजस के हैरान चेहरे की परवाह किए बिना कहा। मुझे लगता है कि रायचंद वेन बुरी नहीं है। जब उनके पास करने को कुछ नहीं होता तो वे हमेशा आपके पास आती हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप बूढ़े हो गए हैं, इसलिए आपको बस काम चलाना चाहिए। पासवान तेजस का चेहरा लाल हो गया। रायचंद वेन यहां आए हुए 1 महीने से भी कम समय हुआ था। इस लड़की को खाना बनाने में बहुत दिलचस्पी थी और वो अक्सर पासवान तेजस को ढूंढने आती थी। रायचंद वेन की पर्सनालिटी बहुत खुशमिजाज थी और पासवान तेजस उसे बहुत पसंद करते थे। धत तेरी की, यहाँ अडल्ट्री है, सच में अडल्ट्री है। रणवीर पटेल ने लाल चेहरे वाले पासवान तेजस को देखा और जोर से कहा, चाचा पासवान, मैंने नहीं देखा कि ओल्ड न्यू में सच में जवान घास खाने की ताकत है। हाँ, ठीक है, कैपिटल जाने से पहले मैं इस मामले में आपकी मदद करूंगा। लिटिल बैड, अपनी आवाज़ धीमी करो। पासवान तेजस आगे बढ़ा और रणवीर पटेल का मुंह बंद कर दिया। फिर उसने चारों ओर देखा और एक गहरी सांस ली। किस्मत से आसपास कोई नहीं था। पहले बात करते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा शरीर एनर्जी से भरा है लेकिन मैं उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा हूं। मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूं। मेरा दिल खराब है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि मैं पागल हो जाऊंगा, पासवान तेजस ने धीरे से कहा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले आपके और रायचंद वेन के बीच के मामले पर बात करते हैं, नहीं तो मैं आपके मामले की परवाह नहीं करूंगा। और क्या हो सकता है, मुझे ये लड़की काफ़ी पसंद है और उसका मेरे बारे में अच्छा इंप्रेशन है। क्या बात है, हम अभी डेटिंग कर रहे हैं। डोजो मास्टर रणवीर, आप और क्या जानना चाहते हैं? पासवान तेजस ने जोर से कहा। अंकल पासवान, पता चला कि उस दिन सिनेमा में सिस्टर वेन को गले लगाने वाला आदमी असल में आप ही थे। हमें लगा कि हमने गलत देखा और सिस्टर वेन को फ़ोन किया। आप भाग क्यों गई? रायचंद याओशी और नीलम मेडिकल सेंटर के आसपास घूम रहे थे, तभी उन्होंने रणवीर पटेल और पासवान तेजस को देखा। उन्हें ऐसी चौंकाने वाली खबर सुनने की उम्मीद नहीं थी। लिटिल शी लिटिल मोर, तुम बकवास नहीं कर सकते। वेन पतली चमड़ी का है, इसलिए तुम बकवास नहीं कर सकते, पासवान तेजस ने लाल चेहरे से कहा। ये बहुत अच्छा था। उसके और रायचंद वेन के बीच का मामला अब और छिप नहीं सकता था। एक आदमी और एक औरत के बीच प्यार में छिपाने जैसी क्या बात है। हम थोड़ी देर में सिस्टर वेन को ढूंढकर अंकल पासवान को ये पता लगाने में मदद करेंगे कि सिस्टर वेन का क्या मतलब है, रायचंद याओशी ने कहा और नीलम को खींचकर बाहर भाग गईं, पासवान तेजस को अनदेखा करते हुए, जो उन्हें बुला रहा था। पासवान तेजस भी सीधा साधा था। अगर उन्हें पता था तो ठीक है, आदमी शादीशुदा नहीं था और औरत भी शादीशुदा नहीं थी, तो क्या हुआ अगर वे साथ थे? ये गैरकानूनी नहीं था। लिटिल बैड, अब जब तुम्हें पता चल गया है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पासवान तेजस ने रणवीर पटेल की ओर देखा और कहा, मैंने अभी कहा था ना, तुमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें खा ली हैं और अमर स्वर्ग में जाने वाले हो, लेकिन अगर तुम इसे अच्छे से करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। अगर तुम नहीं करोगे, हे भले ही रायचंद वेन विधवा न हो, अगर तुम भविष्य में वंश चलाना चाहते हो तो मेरे पास कोई अच्छा तरीका नहीं होगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। हेडमास्टर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेडिकल सेंटर का एम्प्लॉय नहीं हूँ। मुझे आपके ट्रीटमेंट का मज़ा लेने का हक है। ये आप पर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कामयाब होता हूँ या नहीं। वैसे भी आपको मुझे इसी हालत में रखना होगा, पासवान तेजस ने बिना डरे कहा। पता चला कि अंकल पासवान बहुत बेकार हैं। मुझे नहीं पता कि सिस्टर वेन तुम्हें क्यों पसंद करती हैं। मैं शुरुआत में तुम्हें कुछ दवा देना चाहता था ताकि तुम ठीक हो जाओ, लेकिन क्योंकि तुम सिर्फ अपनी अभी की हालत बनाए रखना चाहते हो तो ये आसान है। मैं तुम्हें बाद में कुछ सुइयां दूंगा और उन सप्लीमेंट्स से जमा हुई एनर्जी को बाहर निकाल दूंगा जो तुमने इन दिनों चुपके से खाए थे, रणवीर पटेल ने चांदी की सुइयां हाथ में पकड़ते हुए कहा। लिटिल बैड, मैंने तो खुद को तुम्हें बेच दिया है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी पत्नी जल्द ही सिंक्लेयर्स की हो जाएगी और मेरा बच्चा भी सिंक्लेयर्स का होगा। तुम्हें और क्या चाहिए? पासवान तेजस ने गुस्से से कहा। हाँ, कैपिटल जाने से पहले मैं इस मामले में तुम्हारे लिए ये तय कर देता हूँ। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि अमर स्वर्ग में पहुंचने वाला पहला इंसान तुम होगे अंकल पासवान। ऐसा लगता है कि शेफ होना हमेशा सबसे अच्छा प्रोफेशन होता है। तुम ज्ञानोदय की स्टेज में एक मास्टर को भी खा सकते हो। लेकिन ये भी अच्छा है,
अंकल पासवान के सिंक्लेयर्स में इंचार्ज होने से सिंक्लेयर्स की सुरक्षा तुम्हारे हाथों में होगी। रणवीर पटेल एक बात में सही थे। पासवान तेजस हर दिन रणवीर पटेल की दी हुई सभी तरह की चीजें पकाते थे। वे सच में दूसरों से ज्यादा अच्छी चीजें खाते थे। इसके अलावा वे असल में अमर स्वर्ग के आखिरी स्टेज में थे। उनकी छिपी हुई बीमारी रणवीर पटेल ने ठीक कर दी थी, इसलिए ज्ञानोदय की स्टेज को तो एक आम बात ही माना जा सकता है। चाचा पासवान, आपने ये बड़ी लकड़ी की बाल्टी बनाई है, आज आप किसका इलाज कर रहे हैं? चौधरी जयादी ने पासवान तेजस को लकड़ी की बाल्टी ले जाते हुए देखा, जिसका उपयोग उन्होंने सूर्यांश की बीमारी का इलाज करने के लिए किया था। मुझे पकाओ, आज मुझे पकाओ। सूतू, करण यादव और लियोवर को बुलाओ और मेरे लिए पानी डालो। अगर मैं यहां बर्बाद हो गया तो तुम लोग अभी से बीफोंग पीना, पासवान तेजस ने जोर से कहा। अमर स्वर्ग क्षेत्र में घुसना। पासवान तेजस की सोच में पुण्य भूमि के सभी मास्टर्स जो अमर स्वर्ग क्षेत्र में घुसे थे, उन्हें सिर्फ 2 हाथों से पाया जा सकता था। रणवीर पटेल ने कहा कि कोई खतरा नहीं है, तो कोई खतरा कैसे नहीं हो सकता? अगर कोई खतरा नहीं होता तो ज्ञानोदय अवस्था के मास्टर्स हर जगह गोभी की तरह होते। लगभग 1 घंटे काम करने के बाद सब कुछ तैयार हो गया, लेकिन रणवीर पटेल ने सबसे कहा कि अभी सही समय नहीं है और उन्हें पहले खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि प्रकृति यहाँ है। पासवान तेजस कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने रणवीर पटेल की मुस्कुराहट देखी तो उन्होंने कुछ न कहने और बस यूं ही रहने देने का फैसला किया। पासवान तेजस और रायचंद वेन के अलावा सभी ने आराम से डिनर किया। रणवीर पटेल ने उन्हें कल बीजिंग जाने की बातें बताईं। उन्होंने इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन के कुछ पुराने लोगों को भी बुलाया और उनसे सिंक्लेयर्स में बारी बारी से मरीजों का इलाज करने को कहा। इस समय उन्होंने पासवान तेजस को देखा, जिन्होंने डिनर में ज्यादा नहीं खाया था, और मुस्कुराए। बहन प्रकृति, मैं तुम्हें आज नहीं भेजूंगा। दवा की गोलियां संभाल कर रखना। जब समय आए तो पैसे सीधे अपने कार्ड में ट्रांसफर कर लेना। तुम जितना चाहो ले सकती हो। रायचंद वेन को फोन करके बता देना। मैंने अभी लिटिल वेन को ये कहते हुए सुना कि वे बाद में पासवान तेजस का इलाज करने वाली है। क्या आप चाहती हैं कि मैं जाने से पहले थोड़ी देर रुक जाऊं? प्रकृति को रणवीर पटेल की मेडिकल स्किल्स में बहुत दिलचस्पी थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम रुकना चाहते हो तो रुको और देखो, लेकिन मुझे तुम्हें ठीक करना है। ये लिटिल वेन नहीं है। कुछ दिनों में तुम्हें इसे ऑन्टी वेन कहना होगा, नहीं तो सीनियरिटी मैच नहीं करेगी। रणवीर पटेल की बातों से पासवान तेजस और रायचंद वेन के चेहरे लाल हो गए। आलस मत करो, आज मौसम अच्छा है। अंकल पासवान, क्या तुम खुद कूदना चाहते हो या हमें तुम्हें फेंकना होगा? पासवान तेजस ने रणवीर पटेल को देखा और फिर रायचंद वेन को देखा। रायचंद वेन ने अपने होंठ काटे। पासवान तेजस ने थोड़ा सिर हिलाया और उबलते पानी से भरी लकड़ी की बाल्टी में कूद गया। बस वहां खड़े मत रहो, मैंने जो ऑर्डर दिया है उसी हिसाब से दवा डालो। अगर दवा की कमी से अंकल पासवान मर गए तो तुम सब जिम्मेदार होगे, रणवीर पटेल चिल्लाया। चौधरी जियादी और बाकी लोगों ने देखा कि रणवीर पटेल झूठ नहीं बोल रहा था। उन्होंने हिम्मत जुटाई और दवा लकड़ी की बाल्टी में डाल दी। लिटिल मो, कौन इतना हॉट है? क्या वो ठीक है? रायचंद वेन ने लकड़ी के बैरल से निकल रही भाप को देखते हुए अपने होंठ काटे और नीलम से धीरे से पूछा, कौन है? नीलम मुस्कुराई और अपनी बहन की तरफ देखा, जो उससे बस कुछ साल बड़ी थी। आंटी वेन, क्या आप अंकल पासवान की बात कर रही हैं? लिटिल मो, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगा, रायचंद वेन ने लाल चेहरे से कहा। मैं शियाउशी से पूछूंगा। आंटी वेन, चिंता मत करो, ये कुछ भी नहीं है। क्या आप रणवीर पटेल की काबिलियत नहीं जानती? रायचंद याउशी ने भी मजाक में कहा। बदमाश पटेल, तुम उसे डोजो मास्टर भी नहीं कह रहे हो। लगता है लिटिल शी, तुम डोजो मास्टर की पत्नी बनना चाहती हो, रायचंद वेन ने लाल चेहरे से कहा। उसकी बातों से रायचंद याउशी का चेहरा लाल हो गया। दर्द हो रहा है। लिटिल बैड, तुमने कहा था ना कि दर्द नहीं हो रहा है, पासवान तेजस लकड़ी की बाल्टी में चिल्लाया। ये दर्द कुछ भी नहीं है, बस इसे सह लो। अंकल पासवान, इंसान की जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। अगर आप इस बार इसे नहीं समझ पाए तो आप जिंदगी भर ज्ञान की अवस्था में ही अटक जाएंगे, पवन पटेल चिल्लाए। पासवान तेजस, जो लकड़ी के टब में थे, ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, सही है, मेरे पास यही एक मौका है, मुझे इससे बाहर निकलना है। कौन आगे बढ़ रहा है? 3000 किलोमीटर दूर माउंट बुझाऊ की पुरानी जगह पर एक बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। ये बूढ़ा आदमी पहले से ही ज्ञान की आखिरी स्टेज पर था। वो पासवान तेजस के आगे बढ़ने से मौसम में आए बदलाव को साफ महसूस कर सकता था। पेंग तियान हुआ तो तुमने भी ये महसूस कर लिया है। मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक भ्रम है। किसने सोचा होगा कि 100 साल से भी कम समय में कोई और कामयाब होने वाला है। पेंग तियान हुआ के पास एक बूढ़ा आदमी आया जिसकी उम्र का पता नहीं था, और उसने मुस्कुराते हुए कहा, पागल भाटिया, ब्रेक थ्रू की जगह वॉरियर कैसल सिटी लगती है। मुझे वॉरियर कैसल में तेजस्वी रहेजा याद नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो कौन है। पेंग तियान हुआ ने मुस्कुराते हुए कहा,
क्या तुम्हें कुछ दिन पहले का एनर्जी फ्लक्चुएशन याद है? ये वॉरियर कैसल सिटी से लग रहा है। शायद ये कोई एक्सपर्ट है जो वॉरियर कैसल में बस गया है। कुछ दिन पहले एक सेक्ट का छोटा लड़का पहाड़ पर आया था और कहा था कि वॉरियर कैसल सिटी में एक सिंक्लेयर्स है। मुझे नहीं पता कि ये किस छिपे हुए सेक्ट के चेले ने किया था। मेडिकल सेंटर का मास्टर बहुत काबिल है। तो क्या हुआ? इसका हमसे क्या लेना देना है? चाहे उसकी मेडिकल स्किल कितनी भी अच्छी ना हो, क्या वो हमारी दोनों चोटों को ठीक कर सकता है? पागल, इसके बारे में मत सोचो। मैं खेती करने जा रहा हूं। उसके बाद पेंग तियान हुआ पहाड़ की चोटी से गायब हो गया। कहना मुश्किल है, शायद वो हमें ठीक कर दे। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगा। अगर मैं सच में ठीक हो गया तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उसके बाद किन फेंग पहाड़ की चोटी से गायब हो गया। मास्टर, बाल्टी में कोई हलचल नहीं है। लगभग आधे घंटे के बाद सारी जड़ी बूटियां बाल्टी में डाल दी गई। शुरू में वे अभी भी पासवान तेजस की कराह सुन सकते थे, लेकिन 15 मिनट के बाद बाल्टी में बिल्कुल हलचल नहीं हुई। अच्छा हुआ कि कोई हलचल नहीं हुई। इतनी खतरनाक दवाओं से जहर खाने के बाद तो अमर भी खत्म हो जाएगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ लोग हंस पड़े। अगर वे 1 महीने तक रणवीर पटेल के साथ नहीं रहते तो डर जाते, लेकिन अब उन्होंने रणवीर पटेल के बात करने का तरीका अपना लिया था। बुरा नहीं है, अब भी आप हंस सकते हैं। आप लोग बारी बारी से अंकल पासवान की नब्ज टटोले। इस नब्ज को याद रखें, अगर मैं इन दिनों क्लिनिक में नहीं हूं और कोई आपसे इस तरह की नब्ज देखने के लिए कहे तो आप सीधे अंकल पासवान से कह सकते हैं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। सिंक्लेयर्स के 18 स्टाफ मेंबर एक लाइन में खड़े हो गए और बारी बारी से पासवान तेजस की नब्ज टटोली। बुरे भाई, ओल्ड जो ठीक है? देखो, वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। जल्दी से उसे जगाओ। रायचंद वेन ने अपने होंठ काटे और रणवीर पटेल के पास चली गई। प्रकृति ने जम्हाई ली। उसे लगा था कि वो कोई शानदार ट्रीटमेंट प्रोसेस देख पाएगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि रणवीर पटेल चांदी की सुइयों का भी इस्तेमाल नहीं करता। ये बोरिंग था। अगर उसे पहले पता होता तो वो पहले ही वापस चली जाती। चाचा पासवान, मेरे पास ज्यादा डान नहीं है। अगर आप नहीं तोड़ पाए तो मुझे आपको दवाई बनाना पड़ेगा। ये कहकर रणवीर पटेल ने पासवान तेजस के मुंह में 7 रंगों वाला डांड ठूस दिया। पासवान तेजस, जो कुछ देर पहले तक सांस नहीं ले रहा था, धीरे धीरे अपनी मांसपेशियों को उभारने लगा, जिससे 18 स्टूडेंट कुछ कदम पीछे हट गए। तुम्हारी जान तुम्हारे हाथ में है, उसके हाथ में नहीं। चाचा पासवान, सोचो तो। रणवीर पटेल दहाड़ा। उसके हाथ में चांदी जैसी रोशनी चमकी और लगभग एक ही समय में पासवान तेजस के शरीर में 9 सुइयां घुस गईं। फिर पासवान तेजस दहाड़ा। किस्मत से सिंक्लेयर्स का घर मजबूत था, लेकिन सिंक्लेयर्स के आसपास के कई मेडिकल सेंटर की खिड़कियां टूट गई थीं। ये बात मैं भूल गया था। रणवीर पटेल ने पाया कि पासवान तेजस की हरकतें थोड़ी बड़ी थीं। उसने पासवान तेजस के पास जेड के 6 टुकड़े फेंके, जिससे एक आइसोलेशन एरे बन गया। तभी उसने गहरी सांस ली। क्या मास्टर रणवीर यहाँ है? क्या आपके मेडिकल सेंटर में कोई गड़बड़ है? मैंने अभी एक दहाड़ सुनी। ऐसा लगता है कि ये आपकी तरफ से आई थी। आरोग्यवन स्ट्रीट पर पुलिस बहुत काबिल थी। 3 मिनट से भी कम समय में पुलिस सिंक्लेयर्स के दरवाजे के पास पहुंच गई। भाई भाटी, कुछ नहीं, मैंने भी अभी दहाड़ सुनी है। हम यहाँ ठीक हैं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। झांग फेंग ने सिंक्लेयर्स के लोगों से भरे आंगन को देखा और मुस्कुराकर चला गया। अंकल पासवान, मुझे पता है कि आप मुझे सुन सकते हैं। मैं आपको थोड़ी देर में एक मेंटल कल्टीवेशन का तरीका सिखाऊंगा। इसे समझने के लिए चांदनी का फायदा उठाओ। रणवीर पटेल ने धीरे से कहा। वापस जाओ और आराम करो। यहाँ और कुछ नहीं है। मैं कल सीधे इंपीरियल कैपिटल जाऊंगा। अगर कुछ हो तो बस मुझे फोन कर देना। ओल्ड जो के बारे में क्या? रायचंद वेन ने चिंता से पूछा। वो कल सुबह करीब 5 बजे उठेगा। उस समय उसे पता चल जाएगा कि क्या खाना है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बहन वेन, जब मैं इंपीरियल कैपिटल से वापस आऊंगा तो मैं आपके और अंकल पासवान के बीच का मामला सुलझा दूंगा। ये कहकर रणवीर पटेल प्रकृति के पास गया और उसे सिंक्लेयर्स से बाहर निकाला। थोड़ी देर बाद सिंक्लेयर्स में सिर्फ पासवान तेजस, जो लकड़ी की बाल्टी में पालथी मारकर बैठा था, और प्रकृति, जो दरवाजे पर सीढ़ियों पर बैठी थी, ही बचे थे। बहन प्रकृति, क्या मैंने तुम्हें निराश किया? रणवीर पटेल ने उदास प्रकृति को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम सच में अंकल पासवान को इस तरह इग्नोर करने के लिए ठीक हो? प्रकृति ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। कोई बात नहीं, बहुत देर हो गई है, चलो मैं तुम्हें वापस भेजता हूं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रकृति की सहमति का इंतजार किए बिना वो सीधे ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। प्रकृति ने लाचारी से रणवीर पटेल को चाबी दे दी। फिर उसने रणवीर पटेल की काबिलियत देखी, जो वॉरियर कासल में 4 बुराइयों और 5 जहरों से भरा हुआ था। मैं सच में सोच भी नहीं सकता कि वो इतनी तेजी से इतनी बुरी तरह घायल कैसे हो सकता है, रणवीर पटेल ने खुद से कहा। बहन प्रकृति, हम आ गए हैं, कार से उतरो, ये रही चाबी। तुम कार चलाकर वापस आ सकते हो, वो बहुत दूर है, तुम कितनी देर पैदल चल सकते हो, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम आज यहीं क्यों नहीं रुकते? मेरे साथ ऊपर चलो, घर पे कोई नहीं है। ये कहते ही प्रकृति का चेहरा लाल हो गया।
आज पूर्णिमा की रात है, भूल जाओ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हारे घर जाऊंगी। ये कहने के बाद भी प्रकृति कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि रणवीर पटेल उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया था। बुरा आदमी, मुझे मत बताओ कि मुझे ये छोटा लड़का पसंद है। प्रकृति ने उसका चेहरा छुआ और फुसफुसाया। रणवीर पटेल अपनी तलवार पर नहीं उड़े, इसके बजाय वो टैक्सी लेकर सिंक्लेयर्स वापस चले गए। उन्होंने देखा कि रायचंद वेन सीढ़ियों पर बैठे हैं और पासवान तेजस को देख रहे हैं। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। बुरा नहीं, ये लड़की बुरी नहीं है। जब आधी रात हो गई तो वो भविष्यवाणी करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने वाला था, यामिनी उसके सामने आ गई। बड़ा बदमाश, इस बार बुरा नहीं, तुमने रात बाहर नहीं बिताई। तुम राजधानी कैसे जाओगे? अपनी तलवार पर उड़कर? यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जबकि आपने इसका जिक्र किया तो मैंने सच में इस बारे में नहीं सोचा था। अपनी तलवार पर उड़ना मुमकिन नहीं लगता, ये बहुत दूर की बात है। मेरी अभी की हालत में मैं पक्का ऐसा नहीं कर सकता, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। ले लो, ये प्लेन टिकट मैंने तुम्हारे लिए बुक किया है। फ्लाइट कल दोपहर की है। ये मार्शल सिटी से इंपीरियल कैपिटल के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। माइंड रीडिंग ट्रू मोनार्क को हराने वाला इंसान अभी पैदा नहीं हुआ है, यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। यामिनी, जो मुझे हरा सकता है वो मेरे सामने है। रणवीर पटेल ने यामिनी को घर के अंदर खींच लिया, फिर उसने एक लाइन बनाई और घर बसंत के अनंतहीन नज़ारों से भर गया। यामिनी, खाना तैयार है, अच्छे से आराम करो, मैं राजधानी जा रहा हूँ। सुबह 7 बजे रणवीर पटेल ने कपड़े पहने और टेबल पर मीट का दलिया रखा। उसने यामिनी की तरफ देखा जो बिस्तर पर लेटी हुई थी, और बाहर निकलने से पहले अपने होंठ चाट ले। बड़े बदमाश, तुम इतनी सुबह बाहर जा रहे हो? तुम जरूर उन लड़कियों को ढूंढने जा रहे होगे, यामिनी ने मुंह बनाते हुए कहा जैसे ही रणवीर पटेल कमरे से बाहर निकला। लेकिन यामिनी ने रणवीर पटेल के साथ गलत नहीं किया। उसने एक्सेलरेटर दबाया और रणवीर पटेल वॉरियर कासल एफिलिएटेड मिडिल स्कूल के गेट पर पहुंच गए। जब विराट रेड्डी ने रणवीर पटेल को देखा तो वो बहुत फ्रेंडली था। दोनों ने थोड़ी देर बातें की। रणवीर पटेल ने कार बाहर पार्क की और सीधे अंदर चला गया। खटखट खटखट खटखट, किसी ने निशा के ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। निशा ने तो सिर भी नहीं उठाया। जब से वो सिंक्लेयर्स से वापस आई और सिंक्लेयर्स में रणवीर पटेल की परफॉर्मेंस देखी, निशा के मन में इस बड़े लड़के के लिए एक अलग तरह की फीलिंग आ गई थी। हालांकि वे साथ सोए थे, लेकिन निशा ने सिंक्लेयर्स से वापस आने तक रणवीर पटेल को सच में नहीं पहचाना था। ब्लार्ग ब्लार्ग, निशा को अचानक पेट में मरोड़ महसूस हुई। वो फिर से पूल के किनारे भागी। नहाने के बाद निशा ने गहरी सांस ली। उसकी सबसे अच्छी दोस्त यहां आनी थी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई थी। उसका दिल बैठ गया। क्या उसे सच में गोली लगी थी? इसे खाओ और तुम्हें बेहतर महसूस होगा। रणवीर पटेल धीरे से निशा के पास गया और उसे एक सियान रंग की गोली दी। निशा चौंक गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने अभी सही अंदाजा लगाया, तुम प्रेग्नेंट हो। बच्चा तुम्हारा और मेरा है, रणवीर पटेल ने धीरे से कहा। मैं अंत तक जिम्मेदारी लूंगा। मैं आज तुम्हारे पास ये बताने आया था कि मैं आज दोपहर गोयल परिवार के पास जाऊंगा और मैं तुम्हारे और गोयल परिवार के बीच का शादी का कॉन्ट्रैक्ट तय करूंगा। कोई भी मेरी पत्नी को मुझसे नहीं छीन सकता। बड़े बुरे आदमी, क्या तुम्हें पहले से पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूं? तुमने मुझे अभी क्यों बताया? निशा रोते हुए बोली। गोयल परिवार के पास मत जाओ। गोयल परिवार की एबिलिटी उतनी आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। तुम राजवंश परिवार के लोगों को मार सकते हो, लेकिन गोयल परिवार को नहीं मार सकते। अगर तुमने गोयल परिवार को नाराज किया तो तुम पूरे पुण्य भूमि स्पेशल एबिलिटी ग्रुप के खिलाफ जाओगे। इसके नतीजे सोच से भी परे होंगे। चिंता मत करो, मैं गोयल परिवार को निपटा दूंगा। जब समय आएगा तो मैं खान परिवार के पास शादी का प्रस्ताव रखने जाऊंगा। चिंता मत करो। रणवीर पटेल की बात खत्म होने के बाद उसने निशा के आंसू पोंछे और धीरे से उसके माथे को चूमा। फिर वो मुड़ा और बाहर चला गया। रणवीर पटेल, गोयल परिवार के पास मत जाओ। मैं गोयल परिवार से बात करूंगी। तुम नहीं जा सकते। मैं नहीं चाहती कि हमारा बच्चा बिना पता के पैदा हो, निशा चिल्लाई। रणवीर पटेल मुड़ा और निशा को देखकर मुस्कुराया। बुद्ध की माला की एक माला निशा के सामने गिर गई। इसे पहन लो। चिंता मत करो, जो इंसान मेरी जान लेना चाहता है वो अभी पैदा नहीं हुआ है। अपना ख्याल रखना और मेरे वापस आने का इंतजार करना। ये कहकर रणवीर पटेल बाहर चला गया। जैसे ही निशा ने बुद्ध की माला उठाई, उसके शरीर में एक बहुत ही पवित्र ऊर्जा भर गई। निशा को बहुत ज्यादा आराम महसूस हुआ। रणवीर पटेल शिव और पीहू की डॉर्मेट्री में आए और मुस्कुराते हुए बोले, छोटे शुभम, तुम अभी भी सो रहे हो? तुम्हारे कल्टिवेशन एटीट्यूड को देखते हुए तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूं? बुरे आदमी, तुम यहां क्यों हो? छोटे शुभम ने सिर उठाकर कहा। जमीन सिकुड़ने वाला रूलर अब दिलचस्प नहीं रहा। क्या तुम्हारे पास कोई और अच्छी चीज है? मुझे एक और दो। छोटी बच्ची, क्या तुम्हें लगता है कि जादुई खजाने गोभी की तरह हैं जो हर जगह मिल सकते हैं? रणवीर पटेल ने जोर से कहा। मैं आज दोपहर राजधानी जा रहा हूं। अगर तुम फ्री हो तो टीचर निशा को चुपके से बचाने में मेरी मदद करना। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें कुछ अच्छा दूंगा। हम्फ, मुझे पता था कि तुम्हारा टीचर निशा के साथ अफेयर था। तुम कैपिटल क्यों जा रहे हो? मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? वॉरियर कैसल में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
टीचर निशा स्कूल में है, इसलिए कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। मैं गोयल परिवार को परेशान करने जा रहा हूं, क्या तुम आ रहे हो? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। गोयल परिवार में परेशानी खड़ी करना भूल जाओ, तुम अकेले जा सकते हो, लेकिन सावधान रहना, गोयल परिवार को पूरे पुण्यभूमि स्पेशल एबिलिटी ग्रुप का सपोर्ट है। अगर तुमने सच में उन्हें उकसाया तो इसका अंत अच्छा नहीं होगा, शिव ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या मुझे सिस्टर पीहू और दूसरों को इसके बारे में बताना चाहिए? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। अगर वॉरियर कैसल में कुछ भी ऐसा है जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते तो सिनक्लेयर्स जाकर अंकल पासवान को ढूंढो। वो तो बस एक लेट स्टेज अमर स्वर्ग है। अगर सच में कोई परेशानी है तो उसे ढूंढना बेकार है। तुम पहले ही अमर स्वर्ग में पहुंच चुकी हो। छोटी बच्ची, अच्छे से खेती करो। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट कुछ महीनों में है। जब समय आए तो जो तुम्हें धमकाना चाहते हैं उन्हें धमकाना, रणवीर पटेल ने कहा और शिव के कमरे से गायब हो गया। भाई बैठ गए, अब किस दुनिया में है? वो सच में मेरे सामने से गायब हो सकता है? स्पेस के बारे में उसकी समझ बहुत डरावनी है। नहीं, मुझे अच्छे से सीखना होगा, शिव ने धीरे से कहा। रणवीर पटेल वॉरियर कैसल एफिलिएटेड हाई स्कूल की सबसे ऊंची मंजिल पर खड़ा था। उसने तमन और शैलेजा को क्लासरूम से बाहर आते देखा, करीना को लाइब्रेरी से बाहर जाते देखा, पीहू को डॉर्मेट्री में वापस जाते देखा और संजना को लैब से बाहर जाते देखा। वो फिर से आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। दुनिया सच में बहुत अच्छी थी। रणवीर पटेल ने अपनी कार नहीं चलाई। उन्होंने वॉरियर कैसल एफिलिएटेड हाई स्कूल से एयरपोर्ट के लिए टैक्सी ली। उनके पास कोई सामान नहीं था। रणवीर पटेल आसानी से सिक्योरिटी चेक पास कर गए। ये देखकर कि वो प्लेन में चढ़ने वाले हैं, उनका दिल अचानक भारी हो गया। इस बार उनके पास कोई भविष्यवाणी नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ बुरा होगा? रणवीर पटेल फ्लाइट अटेंडेंट के गाइडेंस में अपनी सीट तक गए। हालांकि ये उनका दूसरी बार प्लेन में सफर था, रणवीर पटेल को प्लेन का अच्छा इंप्रेशन नहीं था। हेलो, क्या मैं आपके साथ सीट एक्सचेंज कर सकती हूँ? मेरी कजिन प्रेग्नेंट है और उसे खिड़की के पास सीट चाहिए। 20 साल की एक लड़की ने रणवीर पटेल की तरफ देखा और कहा। रणवीर पटेल ने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी नज़र लड़की के पीछे एक प्रेग्नेंट औरत पर पड़ी। थैंक यू, लड़की ने प्यार से कहा। रणवीर पटेल मुस्कुराया और अपनी आंखें बंद कर ली। जो आंख नहीं देखती उसका दिल नहीं दुखता। जल्दी करो और टेक ऑफ करो और लैंड करो। मेरी रिक्वेस्ट बिल्कुल बड़ी नहीं है। चचेरी बहन, हम 1 घंटे में घर जा रहे हैं। जीजा सच में बहुत ज्यादा है। वो सच में जल्दी वापस चला गया। अरे, जब हम वापस जाएंगे तो मैं अपनी आंटी से उसे सबक सिखाऊंगी। मेयर, मम्मी को मत बताना। तंग भई को शायद कोई अर्जेंट काम होगा, नहीं तो उसे जल्दी वापस जाने की जल्दी नहीं होती। अच्छा हुआ कि बच्चा ठीक है। मुझे लगता है कि जब बच्चा पैदा होगा तो तंग भई इतना बेसब्र नहीं होगा। चचेरी बहन, सिर्फ तुम ही श्वान रूपी तंग भई जैसे लोगों को बर्दाश्त कर सकती हो। आए, अब मैं और नहीं कहूंगी, हूँ, मेयर ने आह भरते हुए कहा। चचेरी बहन, उस आदमी को देखो जिसने आपकी सीट बदली है। वो बहुत हैंडसम है, जीजा से भी ज्यादा हैंडसम। तुम प्यार में पागल मूर्ख हो। गर्भवती महिला मुस्कुराई और फिर कुछ नहीं कहा। लेडीज एंड जेंटलमैन, वॉरियर कैसल से कैपिटल के लिए पुण्यभूमि एयरलाइंस की फ्लाइट 1661 में आपका स्वागत है। इस फ्लाइट की फ्लाइट दूरी 2033 किलोमीटर है। अनुमानित फ्लाइट टाइम 1 घंटा 48 मिनट है। एयरक्राफ्ट के नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम के नॉर्मल ऑपरेशन को पक्का करने के लिए कृपया टेक ऑफ और लैंडिंग प्रोसेस के दौरान लैपटॉप का इस्तेमाल न करें। कृपया पूरी फ्लाइट के दौरान मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गेम कंसोल, ऑडियो रिसीवर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल न करें। कृपया बैठ जाएं, अपनी सीट बेल्ट बांध लें और छोटी टेबल को हटा दें। कृपया पक्का कर लें कि आपका सामान ओवरहेड लगेज रैक या सीट के नीचे ठीक से रखा हो। मैं इस फ्लाइट का कैप्टन वांग जू हूँ। अगर आपको किसी मदद की ज़रूरत हो तो कृपया फ्लाइट अटेंडेंट को बताएं। हम आपको समय पर और सोच समझकर सर्विस देने की पूरी कोशिश करेंगे। एक खूबसूरत महिला प्लेन के आगे खड़ी थी और मुस्कुराते हुए सबसे कहा, यामिनी, ये फ्लाइट टिकट पूरा नहीं है। कम से कम कैप्टन और फ्लाइट अटेंडेंट तो अच्छे दिख रहे हैं। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उसके बगल में खड़े एक मजबूत आदमी ने उसे सुन लिया। छोटे भाई, तुम भी कैपिटल जा रहे हो? मैंने तुम्हें कोई सामान लाते नहीं देखा। क्या तुम ट्रिप पर जा रहे हो? मस्कुलर आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जब रणवीर पटेल की माइंड रीडिंग एबिलिटी मस्कुलर आदमी के शरीर पर पड़ी तो रणवीर पटेल ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। धत तेरी की, मैं अपनी जिंदगी में कुछ ही बार प्लेन ले पाता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहली बार में ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। चचेरे भाई, मैंने एक बार एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें कहा गया था कि प्लेन में एक प्रेग्नेंट औरत के लड़के को जन्म देने की संभावना लड़की की तुलना में 3 गुना ज्यादा होती है। लेकिन प्लेन में एक प्रेग्नेंट औरत के लड़के को जन्म देने की संभावना 3 मिलियन में से 1 होती है। हू मेयर ने मुस्कुराते हुए कहा। और प्लेन में हाईजैकिंग होने का चांस लॉटरी जीतने के बराबर है। हू मेयर की बातों से रणवीर पटेल के बगल में बैठा मस्कुलर आदमी हंस पड़ा।
ब्यूटी, प्लेन में हाईजैकिंग और एक ही समय में प्रेग्नेंट औरत के बच्चे को जन्म देने की संभावना लगभग 100 मिलियन में से एक है। उस हट्टे-कट्टे आदमी के पीछे चश्मा पहने एक जवान आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। रणवीर पटेल ने अपना सिर घुमाया और उस लड़के को देखा। उसने मन ही मन कहा, अच्छा नहीं, ये हु मेइयर कुछ भी कह सकती थी, लेकिन उसे प्लेन में बच्चे को जन्म देने और ऐसे बिगड़े हुए आदमी से मिलने के बारे में कुछ कहना ही था। कैप्टन वैंग जू, क्या आप मुझे अपना माइक्रोफोन दे सकते हैं? वो जवान आदमी खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला। ये पैसेंजर प्लीज बैठ जाइए, मुझे नहीं पता कि आपको माइक्रोफोन की जरूरत क्यों है, वैंग जू ने मुस्कुराते हुए कहा। बैंग बैंग बैंग, मुझे माफ करना, मुझे लोगों को कुछ भी समझाना पसंद नहीं है। क्या आप मुझे माइक्रोफोन दे सकते हैं? उस नौजवान ने फिर भी अपनी मुस्कान बनाए रखी। जमीन को मत छुओ, मैं अब ये घोषणा करता हूं कि सभी ने लॉटरी जीत ली है क्योंकि हमने प्लेन हाईजैक कर लिया है। उस नौजवान ने हु मेइयर की तरफ देखा और कहा, भाई यांग, कॉकपिट हमारे कंट्रोल में है, सभी सिक्योरिटी वालों का ध्यान रखा गया है। प्लेन के पीछे काले सूट में एक आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, असल में मैं बस मजे के लिए प्लेन हाईजैक करना चाहता था, लेकिन मैंने अभी एक ज्यादा क्रिएटिव आइडिया सुना है। मुझे लगता है कि हाईजैकिंग सच में बोरिंग है, मैं सच में इससे बाहर आ गया हूं। उस लड़के की नज़र प्रेग्नेंट औरत पर पड़ी। रणवीर पटेल ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। ये लड़का पक्का सबसे बिगड़ा हुआ इंसान है जिसे मैंने इंसानों की दुनिया में आने के बाद देखा है। मैंने कई बार लॉटरी जीती है, अब मुझे यहाँ सबके साथ शर्त लगानी है। सब लोग बोलो, ये प्रेग्नेंट औरत लड़के को जन्म देगी या लड़की को? अगर तुम सही जवाब दोगे तो तुम में से हर एक को मुझे 10 मिलियन देना। मैं गारंटी देता हूं कि तुम नहीं मरोगे। अगर तुम्हारा अंदाज़ा गलत लगा तो मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। उस जवान आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई यांग, तुम्हारी शर्त अच्छी है, मैं भी इसमें हिस्सा लेना चाहता हूं। मेरी शर्त है कि ये एक लड़का होगा, 100 मिलियन। उस लड़के की उम्र का एक लड़का जोर से बोला। डॉक्टर, क्या प्लेन में कोई डॉक्टर है? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मेरे पास ये जानने का तरीका है कि इस सुंदरी के पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। जैसे ही उसने ये कहा, उसके हाथ में एक चमकदार सिल्वर चाकू आ गया। युवक, हम तुम्हें पैसे देंगे, चलो चलते हैं, तुम्हें ऐसा करने की सजा मिलेगी, आगे की लाइन में बैठे एक बूढ़े आदमी ने कहा। बैंग, बूढ़े आदमी की भौहों के बीच गोली लगी। सॉरी, मेरा शॉट मिस हो गया। क्या किसी के पास कोई और अच्छा सुझाव है? मैं सबको बताना भूल गया कि मेरा नाम लू सियांग है। लगता है पुण्यभूमि पुलिस मुझे बहुत समय से ढूंढ रही है। मेरी जान बहुत कीमती है। इनाम 10 बिलियन तक पहुंच गया है। तुम भी जुआ खेल सकते हो। 10 बिलियन बहुत लुभावना है, जवान आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर डॉक्टर नहीं है तो मैं खुद कर लूंगा। हु मेइयर पूरी तरह डर गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बातें उसके कजिन के लिए मुसीबत खड़ी कर देंगी। दोस्त, मुझे कुछ मेडिकल स्किल्स आती हैं। मुझे लगता है कि मैं आसानी से बच्चे को जन्म दे सकता हूं। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे ट्राई करने दोगे या नहीं। रणवीर पटेल खड़े हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हा, नौजवान, मुझे पसंद है। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो चैलेंज करने की हिम्मत दिखाते हैं। आगे बढ़ो, मुझे उम्मीद है कि तुम ये कर पाओगे। हा, लू सियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। कुल 13 लुटेरे हैं। ये लू सियांग इमॉर्टल स्टेज के लास्ट स्टेज में है और बाकी सब इमॉर्टल स्टेज के मिडिल स्टेज में है। मुझे शुरू में पता क्यों नहीं चला, धत तेरी की, मैं एक साथ 13 लोगों को संभाल नहीं सकता। अगर उनकी गन्स मिसफायर हो गईं और गलती से लोग घायल हो गए तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर प्लेन डैमेज हो गया तो मैं सच में मर जाऊंगा। रणवीर पटेल ने मन ही मन सोचा, यार, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अरमानी के कपड़ों में डॉक्टर हो। हा, रणवीर पटेल के बगल में बैठे मस्कुलर आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़की, क्या तुम घबरा रही हो? रणवीर पटेल ने रो रही हु मेइयर को देखा और धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन करने की जरूरत है। ये बच्चा काफी समय से गर्भ में है। बच्चे को बाहर निकालने का मेरा तरीका थोड़ा खास है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा साथ दोगी। रणवीर पटेल ने प्रेग्नेंट औरत और हु मेइयर को देखा और कहा, मैं अपना परिचय देना भूल गया। मैं रणवीर पटेल हूँ, सिंक्लेयर्स का मालिक। हम बहुत किस्मत वाले हैं। जब आप मुझे ढूंढ रहे थे तो आप मुझे नहीं ढूंढ पाए, इसलिए हम प्लेन में मिले। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा और प्रेग्नेंट महिला को शांत करने की कोशिश की। आप हु मेइयर हैं, इस बहन का नाम क्या है? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए पूछा। जू डुओ, प्रेग्नेंट औरत ने धीरे से कहा। जब उसने रणवीर पटेल को ये कहते सुना कि वो सिंक्लेयर्स का मालिक है तो उसने हैरानी से रणवीर पटेल की तरफ कई बार देखा। अगर ऐसा था तो कोई बात नहीं, अगर वो मर भी जाती, उसे उम्मीद थी कि उसका बच्चा बच जाएगा। लड़के, प्लेन में ज्यादा फ्यूल नहीं है, मैं तुम्हें 20 मिनट दूंगा। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि ये कैसे करना है। लू सियांग ने रणवीर पटेल को 2 औरतों के साथ बातें करते हुए देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई यांग, ठीक है, क्यों ना हम एक और शर्त लगाएं। मैं शर्त लगाता हूं कि इस पेट में जुड़वा बच्चे हैं। लड़का बड़ा भाई है, लड़की छोटी बहन है और लड़के के कान पर तिल होगा। मुझे नहीं पता कि भाई यांग शर्त लगाने की हिम्मत करेगा या नहीं। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा।
अगर मेरा अंदाजा गलत हुआ तो भाई यांग इस लड़के की छोटी सी जिंदगी के साथ जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरा अंदाजा सही हुआ तो क्या आप बच्चों और उनकी मां को जाने दे सकते हैं? दिलचस्प, सच में दिलचस्प, लू शियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। शर्त? ऐसी शर्त तो पक्का शर्त है। मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर ये सच में वैसा ही हुआ जैसा तुमने कहा तो मैं बच्चों और उनकी मां को छोड़ दूंगा। तो मैं प्लेन में बच्चों वाली सभी माओं की तरफ से भाई यांग को धन्यवाद दूंगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने सही शर्त लगाई। लू शियांग जैसे पैरानॉइड इंसान के लिए वो हर उस चीज पर शर्त लगाएगा जो उसे लगता है कि वो जीत सकता है, और सबसे जरूरी बात, वो शर्त पूरी करेगा। बेटे, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? मैंने कहा था कि माँ और बच्चे को छोड़ दो, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि प्लेन में सभी माँ और बच्चों को छोड़ दो। लू शियांग को होश आया और उसने उदास होकर कहा, मैंने पहले ही वादा किया है। क्या तुम अब भी अपनी बात से पीछे हटना चाहते हो? क्या भाई यांग को भी लगता है कि तुम इस बदमाश से शर्त हार जाओगे? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या तुम्हारी नजर एक्सरे जैसी है? तुम जाओ और प्रेग्नेंट औरत की डिलीवरी में मदद करो। हम भाइयों के पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है। लू शियांग ने जोर से कहा, चिंता मत करो, तुमने अभी बच्चे को नुकसान पहुंचाया है, तुम्हें बस वही करना है जो मैं कह रहा हूं। रणवीर पटेल ने धीरे से कहा, कैप्टन, अपने फ्लाइट अटेंडेंट से कहो कि वे रोए नहीं। अगर वे सच में मर गए तो कोई नहीं बच पाएगा। मेरे लिए जल्दी से एक कंबल और गर्म पानी तैयार करो। वांग जू ने रणवीर पटेल को देखा। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन उसके दिल में यह एहसास था कि ये लड़का उसकी और प्लेन में मौजूद सभी लोगों की मदद करेगा। प्लेन में सभी लोग रणवीर पटेल और जू डुओ को घबराकर देखने लगे। 1 दर्जन से ज्यादा लुटेरों ने प्लेन में मौजूड सैकड़ों लोगों को एक एक करके ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बीच बीच में सहयोग न करने पर लुटेरों द्वारा लोगों को पीटे जाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। क्या तुमने कहा कि आडुओ पहले ही प्लेन में चढ़ गया है और बेस से उसका कांटेक्ट टूट गया है? तुम्हें ये खबर कहां से मिली? क्या ये भरोसेमंद है? एक फोन कॉल से भाटिया परिवार की शांति पूरी तरह से टूट गई। भाटिया परिवार के युवा मालिक स्वान रूपी तेंग फेई बहुत गुस्से में थे। उनकी पत्नी और बच्चे प्लेन में थे। उन्हें आज दोपहर साथ वापस आना था, लेकिन वो परिवार के कामों की वजह से जल्दी वापस आ गए। बी स्टार्ड, मैं तुरंत जानना चाहता हूं कि प्लेन में क्या हुआ। पुण्यभूमि मिलिट्री से कांटेक्ट करो और उनसे कहो कि दुओ और उसका बेटा किसी भी हालत में सेफ रहें। स्वान रूपी तेंग फेई ने फोन पर जोर से कहा, आप कह रहे हैं कि चेयरमैन का प्लेन आज हाईजैक हो गया है? आपको ये खबर कहां से मिली? क्या ये भरोसेमंद है? राजधानी के एक शानदार ऑफिस में कई अधेड़ उम्र के आदमियों के चेहरे पर भारी भाव थे। हाँ, राजधानी में युनशियाओ रियल एस्टेट के चेयरमैन लू युनशियाओ भी प्लेन में थे। तुम्हें ये खबर कहां से मिली? दादा दादी जी प्लेन में है। बात सच है या नहीं ये वेरीफाई करने के लिए तुरंत पुण्यभूमि एयरलाइन से कांटेक्ट करो। एक लड़का अभी भी यार्ड में बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन एक फोन कॉल ने उसकी रिदम बिगाड़ दी। इस समय पुण्यभूमि एयरलाइंस का फोन फटने वाला था। उन्हें अभी अभी पता चला था कि वॉरियर कैसल से राजधानी जा रहा प्लेन आज बेस से उसका संपर्क टूट गया था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये खबर किसने फैलाई। अब पूरी पुण्यभूमि एयरलाइंस में अफरा तफरी मच गई थी। प्लेन से संपर्क करने का कोई तरीका ढूंढो। अगर ये सच में हाईजैकिंग है तो प्लेन में मौजूद लोगों की सुरक्षा हर कीमत पर पक्की करो और लुटेरों की कोई भी रिक्वेस्ट मान लो। ये नोटिस पुण्यभूमि एयरलाइंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अभी अभी जारी किया था। जब उन्हें पता चला कि भाटिया परिवार के युवा मालिक की पत्नी प्लेन में थी तो सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैरान रह गए। अगर वो जिंदा है क्योंकि उसके पेट में पल रहे बच्चे को कुछ हो गया है तो पुण्यभूमि एयरलाइंस को बंद करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भाटिया परिवार का बदला लेना होगा। ये एक बड़ी मुसीबत होगी। ओल्ड चीफ, ऐसा नहीं है कि हम प्लेन नहीं भेजना चाहते। क्या आपने इस बारे में सोचा है? अगर हम अभी जल्दबाजी में फाइटर जेट उतारते हैं और प्लेन को लैंड करने के लिए मजबूर करते हैं तो सच में जैसा बाहर की दुनिया कह रही है प्लेन हाईजैक हो गया है तो बहुत चांस है कि लुटेरे गुस्सा हो जाएंगे। इसके नतीजे सोच से भी ज्यादा बदतर होंगे। गंगा कटिहार को पुण्यभूमि के चीफ का फोन आया और उन्होंने मौजूदा हालात को ध्यान से एनालाइज किया। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर ये सच में हाईजैकिंग है तो पुण्यभूमि इस बार सच में मुश्किल में है। अब हमारे पास प्लेन में मौजूद सभी लोगों की लिस्ट आ चुकी है। कुल 113 पैसेंजर हैं। हमने वेरीफाई किया है कि उनमें से 13 सस्पेक्टेड हैं। बाकी में 83 लोग ऐसे हैं जो राजधानी में पैदा हुए हैं। इन लोगों का पुण्यभूमि में बहुत असर है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसका पुण्यभूमि पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। चीफ ने धीरे से कहा, मैंने लिस्ट देखी है, हालात इतने बुरे नहीं है जितना आपने कहा है। पटेल ज़्वानियन का पोता प्लेन में है। सब कुछ अभी भी ठीक होने का मौका है। गंगा कटिहार पहले ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसे कहना पड़ा।